हमारे राजस्थान में बोलते हैं जिसो पिए पानी बिसियो वे पानी, और जिसो खावे अन्न बिसो वे मन। हर किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए और हर किसी का पानी नहीं पीना चाहिए। जो माता रानी का जागरण है वो हिंदू लोग करें, मुसलमान नहीं कर सकते। चर्च के पास्टर को बोलो मंदिर में आ जाए, नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? वृंदावन वाले बोलते हैं कि हमारा वृंदावन तो पागल खाना है, जो आता है वो पागल हो जाता है। अगर वृंदावन दुनिया का सबसे बड़ा पागल खाना, तो खाटू दुनिया का सबसे बड़ा दवा खाना। जो दवा यहाँ मिल जाएगी वो दवा कहीं नहीं मिलेगी। भगवान राम ने सारे फूल माता लक्ष्मी को चढ़ाए, एक रह गया मिला नहीं। तो भगवान ने अपना तीर निकाला और बोला, हे माँ, मेरी माँ मेरे आंखों को कमल कहती है, तो ये आखिरी कमल मेरी आंख को स्वीकार कर। योगी जी का व्यक्तित्व कैसा है? क्योंकि हम तो देखो उनको टीवी पे देखते हैं और टीवी पे जो दिखता है हमें वो पता है, बट आप उनसे मिले साक्षात शंकर है। सोशल मीडिया चलाते होगे ना कभी कभार, तो आपको एक आजकल एक बच्चा दिखता होगा, अभिनव अरोड़ा। वो आया था एक बार मिलने हमसे, तो मैंने कहा, जब उन्होंने श्लोक सुनाया तो मैंने कहा थोड़ी सी इनकी वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। श्लोक अगर मुझे नहीं आता तो मैं नहीं बोलूंगा ना। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजुवन कृशानम ज्ञानिनान अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अगर मैं इसको गाऊं अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजुवन कृशानम, तो वो पाप है। सिखों से हम परे नहीं हो सकते, सिख हमसे परे नहीं हो सकते। हमारे आपस में मिलता है, मेल जोल है। अब क्रिश्चियनिटी से हमारा क्या मेल है? अंग्रेजी लेके आए इसको, मुस्लिम यहाँ पे मुगल लेके आए, सिख तो यहीं थे ना, हिंदू भी यहीं थे। तो हमारे आचरण नहीं मिलते। हम सीधे तवे की रोटी खाते हैं, मुसलमान उल्टे तवे की रोटी खाता है। मुसलमान जो 5 समय की नमाज पढ़ता है उसको कोई लेना देना नहीं हिंदू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कट्टर हिंदू होने का मतलब ये नहीं है क्या मस्जिद के सामने जाके उल्टा सीधा बोलो या जोर जोर से नारे लगाओ। कट्टर हिंदू होने का मतलब है। सो वेलकम बैक टू द प्रतीक शो, जहाँ पर हम आपके लिए अमेजिंग पॉडकास्ट लाते रहते हैं। तो आज का जो एपिसोड है वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जो आज की शख्सियत है वो बहुत खास है। आज का एपिसोड फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी होने वाला है, जहाँ पे हम बात करेंगे खाटू श्याम जी की, जहाँ पे हम बात करेंगे भक्ति की, जहाँ पे हम बात करेंगे डिवोशन की। और जब जब खाटू श्याम जी का नाम आता है तब तब एक नाम ज़रूर आपके जहन में आता होगा, कन्हैया मित्तल जी। एक ऐसे सिंगर जो एक बहुत ही लोकप्रिय सिंगर है भारत के, जिन्होंने बहुत ही फेमस, बहुत मशहूर गाने गाए हैं और आपने उन सब के गाने सुने होंगे। हो सकता है आपकी दिन की शुरुआत उनके गानों से होती हो, भजनों से होती हो। तो आइए मिलते हैं कन्हैया मित्तल जी से ओनली ऑन द प्रतीक शो, जहाँ पर आज हम उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं और बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे उनकी ज़िंदगी से भक्ति तक कैसे ये सफ़र रहा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन द शो। सो वेलकम सर, हाउ आर यू एंड जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? आई एम ऑल्सो गुड सर, आई एम वेरी गुड। आपको देख के बहुत खुशी हो रही है, बिकॉज जिस नाम को हम मानते हैं, जिस नाम से हमारा जीवन चलता है, उस नाम को लाने वाले आप ही थे। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। ये नाम हम सबको लाने वाला है और मेरी खुशकिस्मती मैं उसे गाता हूँ और आपकी खुशकिस्मती आप उसे सुनते हैं। नहीं सर, एक चीज़ है कि दैट भगवान तो हर जगह है, बट जो उसको मिलवाने वाला इंसान है वो, उसको कहा जाता है वो भगवान के बराबर ही है। तो ये हमारे देश की सबसे खूबसूरत चीज़ है। हाँ, ये देश की सबसे खूबसूरत चीज़ है। सो सर, आपकी जर्नी 7 साल की उम्र से स्टार्ट हो गई, 7 इयर्स की एज से, और आज इतनी बुलंदियों पर हो कि आपके भजन देश विदेशों में सुने जाते हैं। कैसा लगता है वो 7 साल के कन्हैया मित्तल को, जब वो आज अपने आप को इतना बड़ा सितारा देखता है? मेरी आज उम्र है 34 साल। हाँ जी। 27 साल मुझे भजन गाते हो गए। हाँ। और मैंने भजन ही गाए। हाँ जी। मैंने कभी और कुछ गाने का ट्राई भी नहीं किया, ना सोचा। और आज भी वैसा ही लगता है। मैं जब भी आज कहीं जाता हूँ तो मुझे लगता है आज मेरा पहला कार्यक्रम है। अच्छा। क्योंकि शुरू से मेरा मोटिव ये था कि हम श्याम बाबा को दुनिया तक लेकर जाएं। और आज भी यही मोटिव है कि जो उनसे वंचित है वहाँ तक श्याम बाबा को लेकर जाएं। अभी हम युगांडा गए, अफ्रीका में। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। तो वहाँ जब मैंने हज़ारों भक्त देखे श्याम बाबा के, गुजराती भी थे, हिंदू भी थे, जैनी भी थे, तो मैंने उनसे आह्वान किया कि आप यहाँ मंदिर बनाएं श्याम बाबा का। तो युगांडा में भी बाबा का मंदिर बनने की तैयारी हो गई। युगांडा में? युगांडा में। तो मेरा लक्ष्य यही, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मेलबर्न में, तो मेरा उनसे डील ही यही था कि मैं पैसे नहीं लूँगा, लेकिन मैं अगर कार्यक्रम करने आऊँगा तो वहाँ आपको मंदिर बनाना पड़ेगा। क्या बात है। तो वहाँ मेलबर्न में आप जाएंगे तो
वहाँ आपको श्याम बाबा का मंदिर मिलेगा। जहाँ जहाँ कन्हैया मित्तल जी जाते हैं वहाँ मंदिर बना देते हैं। वहाँ मंदिर बना देते हैं। क्या और यही लक्ष्य है मेरा बचपन से, क्योंकि मैंने वो समय देखा है कि जब लोग जानते नहीं थे श्याम बाबा को, तो मुझे कहते थे कौन खाटू श्याम। हम्म तो उस समय इतनी पीड़ा होती थी कि यार इसको कैसे बताऊं कौन खाटू श्याम। बार बार आपके बारे में कोई बार बार पूछे, यार प्रतीक आप कैसे हो, आप कौन हो, क्या हो क्या हो क्या हो, आपको लगेगा मैंने कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं करा है। तो मुझे ऐसा लगता था कि जिस देवता को मैं मानता हूँ, कुछ लोग जानते हैं, मानते हैं, उसके बारे में कोई क्यों सवाल करता है। सही बात। मैंने 7 साल की उम्र से ये ठाना कि मैं खाटू श्याम जी की अलग जगाऊंगा, लोगों तक लेकर जाऊंगा। मैंने भजन गाना शुरू किया तो जितना हम दोनों बैठे हैं, हाँ। इतनी जगह पर 3-3 घंटे गाया है। एक अच्छा। आदमी से शुरू किया अच्छा। कि यार तुझे खाटू श्याम जी का भजन सुनाता हूँ। हाँ। उसको भगत बनाया, फिर 3 लोग बने, फिर हाँ। 4 बने, फिर 5 बने, फिर 10 बने, फिर 20 में गाया। 3-3 घंटे गाया। मेरी जर्नी वहाँ से शुरू है। मैं कोई सीडी बेचकर कलाकार नहीं बनाऊँ, ना मैंने कैसेट बनाकर कलाकार बनाऊँ, ना मैं कोई हारमोनियम बजा के कलाकार बनाऊँ। मैं भक्तों को जोड़ के बनाऊँ। मैं आज जहाँ पर भी हूँ, भक्ति और भक्तों को जोड़कर बनाऊँ। और आज खुशी होती है कि सारी दुनिया श्याम बाबा को जानती है। हमें कोई जाने ना जाने यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बाबा को जान जाए बहुत है। क्या बात है। कन्हैया जी कहते हैं, जब मैं आपको कभी कभार गाते हुए देखता हूँ, मैंने आपके लाइव शोज़ भी अटेंड करे हैं, भजन से आप करते हो, या फिर यूट्यूब पे हम आपको देखते हैं। जब मैं आपको देखता हूँ ना, कभी कभार मुझे बीच में ऐसा लगता है, आप जब बहुत गा रहे होते हो, ऐसा लगता है उस समय आप नहीं गा रहे, कोई और गा रहा है। वो माहौल ही बहुत, मैंने उस समय आपके अंदर अलग देखा है कि आप एकदम खो जाते हो आंखें बंद करके। ये कैसा एक्सपीरियंस, आपको क्या लगता है? ये सच है। सुरजीत बिंद्रखिए का एक गाना था पंजाबी में, तू नहीं बोल दी रकाने, तू नहीं बोल दी, हाँ। तेरे च तेरा यार बोलता। हाँ। ये पंजाब की एक बहुत अच्छी लाइन है, और मैं समझता हूँ कि मैं नहीं बोलता, मुझ में मेरा श्याम बोलता। तो सच्चाई यही है। हम तो सिर्फ दिखते हैं, किरदार हैं जो निभा रहे हैं। चला तो हमें वही रहा है, और वही गा रहा है, और वही गाता रहेगा। हम तो बिकते हैं, दिखते हैं, चलता तो वही है। सही बात है। चलता वही है, और वही बनाता है आपको। जब आप ये महसूस करने लग जाएं कि हाँ सब कुछ वही कर रहा है, तो फिर उसका तो स्टाइल अलग है ना करने का। स्टाइल अलग है। सही बात है। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपके जीवन में ये जो श्याम बाबा की आगमन कैसे हुआ था इसका? हम लोग सालासर बालाजी जाते थे। अच्छा। आज भी जाते हैं, हमारे कुल देवता हैं सालासर बालाजी। अच्छा। तो हमारे घर के पास बाबा का मंदिर बना 97 में, 32 में। अच्छा। तब छोटे से घर में हम रहते थे, 2 कमरे 3 कमरे घर के होते थे। तो मैं जहाँ सोता था, तो मंदिर के नीचे मेरा बिस्तर लगता था। अच्छा। छोटा सा घर था, उसी के सामने किचन थी, मतलब किचन में मंदिर था, मंदिर के नीचे जगह थोड़ी थी घर में, तो मैं उसके नीचे सोता था। तो मम्मी जब कीर्तन में जाती, तो वो श्याम बाबा की एक विनती है, हाथ जोड़ विनती करो सुनो। हाँ। चित्त लगाए। तो मम्मी जब सुबह आरती करती थी तो वो गाती थी। तो उसमें एक लाइन आती थी, धन्य ढूंढारो देश है, खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। तो मैं सोचता था ये क्या शब्द है, धन्य ढूंढारो देश है। हाँ। देश है हमारा तो भारत देश है। हाँ। तो धन्य ढूंढारो देश है। हाँ। तो मैंने फिर मम्मी के साथ, मम्मी बोली तुझे कीर्तन में लेके चलती हूँ, वहाँ तो देखियो। अच्छा। तो 97 में मैं कीर्तन में गया। हाँ। वहाँ से कैसेट बज रही थी बाहर ना, जो स्टॉल्स लगे होते हैं, तो उसमें भजन था, मैया री मैया एक खिलौना छोटा सा दिलवा दे, चाबी भरकर जब छोड़ूं वो एक ही रटल लगा दे, बोले श्याम। तो मैं वो कैसेट ले आया, सुबह शाम उसको सुनता। मेरे मन में बस गई वो चीज़। हनुमान जी का भजन मैं गाता ही था, तो मैंने वो भजन गाना शुरू किया। जब वो भजन गाने लगा ना, तो एक अट्रैक्शन सा हुआ कि जैसे लगा कि यार अब मंजिल मिल गई, कनेक्शन आपको फील हो गया। हाँ, कि गाना क्या है। 7-8 साल की उम्र में ये महसूस हो गया कि अब गाना क्या है, करना क्या है, किसे सुना। तो वो जब गाने लगे तो फिर और कलेक्शन होने लगी। तो सन 2000 में नंद किशोर नंदू जी, परम श्रद्धेय, जो मेरे इस भजन की लाइन के गुरु भी कहूँगा मैं, वो यात्रा लेकर निकले पूरे देश में, श्याम बाबा की गुणगान यात्रा निकली। तो उसी में मैं, जब वो चंडीगढ़ आए तो हमें एक बड़ा उत्सव देखने को मिला। तो मैं सोचता था यार मैंने ना ऐसा बनना है, सब लोग
इनके पीछे चलते हैं, कितना अच्छा भजन गा रहे हैं, लिखते भी हैं। तो फिर उनको देख के मैंने आइडल उनको तय किया और मैंने अपना सफ़र शुरू कर दिया। करते 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 क्रिटिसिज्म तो हर जगह होता है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, हम कोई बैकग्राउंड से नहीं आए थे, ना सिल्वर स्पून से पैदा हुए थे कि भाई हमें जाते ही मंच मिल जाएगा। सही बात है। 12-12 घंटे बैठे रहते थे पंडाल में कि कोई एक भजन गाने का मौका देगा। 12-12 घंटे। उसके बाद भी कहते थे चलो कोई नहीं, अगली बार आ जाना। लेकिन उसको महसूस नहीं करते थे, क्योंकि अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे कि हमें बाबा के दरबार में 12 घंटे बैठने को तो मिला। क्या सोच, मतलब आप देख रहे हो ये जो आपको अपने पास बुला रहा है वो आपको सोच क्या दे रहा है? मुझे बुला रहा है वो, मैं 12 घंटे में मुझे बैठने को तो मिला बाबा के दरबार सही में। बात है। वो तो उसका नजरिया है ना कि वो मुझे गाने नहीं दिया। मेरा नजरिया ये था कि मैं 12 घंटे कितने लोग गा कर गए, मैं उनसे सीख के जा रहा हूँ। सही बात है। पता नहीं, मैं तो वैसा था ही नहीं जो वो गाने आ रहे थे। वो अपना एक्सपीरियंस लेके मुझे सुनाने आ रहे थे, मैं वो सुन के जा रहा हूँ, एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैं तो क्लास का वो स्टूडेंट हो गया जो सबसे होनहार है, जिसने 12 घंटे क्लास अटेंड की है। मैं 15 मिनट वो भी एक से एक धुरंधर से। वो भी एक से एक धुरंधर। तो बस वो करते करते नॉन प्रोफेशनली गाया मैंने 97 से लेके 2016 तक। 19 साल मैंने एक पैसा नहीं लिया। हाँ। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे था कि हमें इस लाइन में आना ही नहीं है, ये अपनी लाइन नहीं है, अपना बिजनेस है, बिजनेस करेंगे। भजन गाना अपने बस का नहीं है ना, अपना कुछ है। अच्छा। तो 2014 में एक मेरा भजन बहुत पॉपुलर हुआ, हारे 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 तुम हारे के सहारे। उस भजन से मेरे को और ख्याति प्राप्त हुई, तो मेरा बिजनेस और डिस्टर्ब हुआ। अच्छा। क्योंकि मैं बिजनेस करता था, मेरा बिजनेस और डिस्टर्ब हुआ। तो मैंने फिर गाना छोड़ दिया कि यार गाना ही नहीं है, इतना डिस्टर्बेंस होने से बढ़िया अपना एक काम तो करेंगे। लेकिन लोग मेरे घर के बाहर खड़े हो जाते थे, मेरे ऑफिस के बाहर खड़े हो जाते थे कि हमें कार्यक्रम कराना ही आपसे है, क्योंकि खाटू श्याम जी का आप करते हैं। हाँ। और हमें आपके सिवा कोई समझ नहीं आता, आप ही से तो हम मिले। हाँ। अब जिसकी आस्था का केंद्र हम हो गए। हाँ। तो उसके लिए तो यही हो गया कि ये बंदा गाएगा तो सही होगा। तो फिर 2016 में मैंने पूरा साल ड्रॉप किया, मैंने नहीं गाया, मेरी शादी हो गई थी। तो फिर 17 में मैंने जब लोगों को देखा, बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाया, संतों ने समझाया कि लोगों के लिए नहीं गा रहे हो आप, उनकी भक्ति के लिए गा रहे हो, लोगों को जोड़ने के लिए गा रहे हो। फिर मैंने प्रोफेशनली इसको अडॉप्ट किया, क्योंकि एक ही काम कर सकते थे। बिल्कुल। तो मैंने बिजनेस ड्रॉप किया, फिर मैंने इसको अपना, तो कह सकते हो कि मैंने इसको नहीं चुना, इसने मुझे चुना, इसने आपको चुना। तो 2017 से फिर मैं इसको प्रोफेशनली करने लगा। आज हमें प्रोफेशनली इस कार्यक्रम को करते हुए 7 साल हुए। उसके अंदर 1 साल आप कोविड का निकाल दो, बिल्कुल 1 साल मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे, उसका निकाल दो, और 1 साल शादी का। तो मतलब टोटली मुझे 4 साल की जर्नी है मेरी प्रोफेशनली, जब मैंने सीरियस होकर इस काम को किया है, और बाबा की कृपा से यहाँ है। बहुत खूब करिए जी। आपके एक्चुअली जब भजन कोई सुनता है ना, तो उसमें बाबा का रोल रहता है, बट आप ऐसी बहुत बातें भूल जाते हो उसके बीच में ना, जो अगर कोई हारा सच में है ना, तो वो बाबा के पास बाद में जाके ठीक होता है, पहले वो सुन के ही ठीक हो जाता है। उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, अगर एक बार चला गया ना दर पे, तो जिंदगी में बदलाव आएगा। मेरी टीम को ही नहीं पता होता मैं क्या गाऊंगा। मैं पहला कलाकार ऐसा हूँगा, ना मेरे म्यूजिशियंस को पता होता है मैं क्या गाऊंगा, ना मंडल वालों को पता होता है मैं क्या गाऊंगा, ना मेरे मैनेजर को पता होता कि करेगा क्या आज जाके, ना मुझे पता होता मैंने करना क्या है। ये वहाँ की जोत का जब हम माथा टेकते हैं ना, उसका असर होता है। जोत गवाती है आपके भीतर, जो जोत चल रही है। जब आप उस जोत को लेकर ऐसी शक्ति के आगे खड़े हो जाते हो कि मैं तेरे आगे समर्पित हूँ, हाँ, तो फिर वो आपको हारने नहीं देता। और आप ही के जैसे कितने ही लोग वहाँ बैठे हैं, जो बच्चे वहाँ आए हैं, मैं भी तो उनमें से एक ही हूँ जब मैं जुड़ा था। सही बात है। तो मैं क्या उनकी भावना को नहीं समझूंगा? मैं भी तो वही हूँ जो परिवार वहाँ बैठा है, मेरा परिवार भी मुझे लेके जाता था, तो क्या मैं उस भाव को नहीं समझूंगा? तो मुझे पता है, मैंने फिर से कह रहा हूँ कि मैं स्टूडियो के अंदर बैठ के कलाकार नहीं बना, मैं भावनाओं से जुड़कर, भावनाओं से प्रेरित होकर कलाकार बना। इसलिए मुझे पता है कि हम वहाँ पर बैठे लोगों को क्या रास्ता दे सकते हैं, और उस रास्ते का कितना फर्क पड़ता है। सही बात है। आपको ऐसा लगता है कि दैट इस फील्ड में आना, इस भक्ति से जुड़ जाना, ये सब पहले से लिखा है, किस्मत है? ऑब्वियसली फिल्म बनती है तो पहले स्टोरी बनती है, बाद में फिल्म बनती है। राइट। बिना स्टोरी के फिल्म कैसे बनेगी? हमारी भी किस्मत ही स्टोरी है एक, उसके बाद हमें बनाया जाता है।
सही बात है। नहीं, एक्चुअली ये सवाल मेरा इसलिए रहता है, मैं हर किसी से पूछता हूँ। हाँ, किसी को भी मैं सक्सेसफुल पर्सन को मिलता हूँ जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहा है हाँ, और जो मतलब लोगों को भी हेल्प कर रहा है, तो उनसे मेरा एक सवाल रहता है कि आप अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचे, वो भी ज़ीरो से, फ्रॉम स्क्रैच। जो सिल्वर स्पून है उनके लिए तो चलो रास्ता बहुत आसान है, पर जिनके पास सिल्वर स्पून नहीं है उनके लिए तो रास्ता सर बहुत कठिन रहता है। आप यहाँ तक पहुँचे, आपको लगता है कि किस्मत चलती है या इंसान के कर्म वैल्यू करते हैं? आपके हिसाब से क्या मेहनत चलती है मेहनत चलती है? और अपने वर्क के प्रति जो आप मेहनत करते हो ना, वही चलती है। किस्मत आपको तब मिलेगी, हाँ। आप ये समझो कि कोयले में से हीरा निकालने वाली बात है। किस्मत हीरा है, लेकिन जब तक कोयला बन के घसोगे नहीं, तब तक हीरे लोग आपको मिलेंगे नहीं। सही। कामयाब लोगों को कामयाब लोग ही मिलते हैं। हम्म, अमीर आदमी को हकीकत है। अमीर आदमी का दोस्त अमीर आदमी ही है, हाँ, गरीब नहीं है। गरीब नहीं है। तो यही चीज़ है कि आप जब कामयाब हो जाते हो ना, तो लोग आपके एक्सपीरियंसेस जानना चाहते हैं, हाँ। चाहे वो किसी भी फील्ड के हो, आपकी जर्नी जानना चाहते हैं। जब आप स्ट्रगल करते हो तो वो आपकी स्ट्रगलिंग होती है, वो जब आप कामयाब हो जाते हो वही आपकी स्टोरी बन जाती है। वही स्टोरी बन जाती है। सही बात है, वही स्टोरी बन जाती वही स्टोरी बन जाती है। तो आप खुद देखो, कोयले को हीरा आपने खुद बनाया। है। सही बात है। तो वो हाँ, ये है कि जो लोग आपके साथ शुरू से जुड़े हैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, जिन्होंने आपको स्ट्रगलिंग टाइम में आपका साथ दिया है। मैं आज भी बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जो हम उस समय में किसी के करने जाते थे और उस आदमी ने उस समय में हमें बड़ी रिस्पेक्ट दी थी, तो हम आज उसके पास ज़रूर जाते हैं, किसी और के पास जाए ना जाए। सही बात है। क्योंकि वो लोग हमें बनाने के उस समय वो अगर मोटिवेट ना करते तो हम तो कब के गिर गए होते। सही बात। उन्होंने इस पेड़ को पानी दिया, सही तो उस माली को भूलना नहीं चाहिए। और आपको लगता है कि दैट वो बाबा की ही कृपा थी कि जिसकी वजह से वो लोग आपकी ज़िंदगी में? छोड़ दिखावा चकाचौंध तू काहे मनवा भरमाए, ना जाने किस वेश में तेरे नारायण घर आ जाए। क्या बात है। ये बड़ी अच्छी लाइन है। और कुछ नहीं पता कौन क्या बन के आ रहा है आपके पास। जब लोग कपटी बन के आ सकते हैं तो भगवान बन के भी आ सकते हैं। सही बात है। लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि ये ना फ्रॉड है। कभी वो ये भी सोचे कि ये भगवान भी है। हमारी नज़र ये बात क्यों नहीं करती? अब आपने बहुत डीप बात करी है। मतलब हमारे पास हमें दिखता ही फ्रॉड है। सही हमारे पास जो आता है हम कहते हैं यार ये बंदा ना फ्रॉड लगता है। कभी ये अपने मुंह पे शब्द नहीं आते यार ये बंदा भगवान लगता है। क्यों? सही बात। हमें भरोसा ही नहीं है कि भगवान भी आएंगे हमसे मिलने। और जो भगवान बन के आता है हम सोचते हैं चल इससे तो अपना काम निकाल लेते हैं। सही बात है। ये जो आपने बात बोली है ना, ये थोड़ी देर बाद समझ आएगी लोगों को। ये थोड़ी देर बाद पता मेरी बातें थोड़ी देर में ही समझ आती है। हाँ, ये जो बात बोली है एक्चुअली सर आज की डेट में ऐसा ही है। आपने मतलब ना इस अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है आपने सच्चाई रख दी सामने। हम किसी के लिए फ्रॉड है और हम किसी के लिए भगवान है। बंदा तो एक ही है। पर कलयुग भी इतनी जोर पे है कि जब भगवान आता है तो इंसान सोचता है अपना काम निकाल ले पहले। कोई गलत नहीं है। किससे निकलवाए? सही बात है, निकालने वाला भी वही है। किससे निकलवाए? कहाँ जाए? जो अपने हैं वो तो सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं। सही बात है। अगर भगवान मिला है, मैं यही डिफ्रेंशिएट करता हूँ। कई बार लोग मुझसे इस बात पर डिबेट भी करते हैं, बोले वृंदावन और खाटू श्याम जी में क्या फ़र्क है? हाँ। एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो दिस। हाँ। वृंदावन रसिकों का, खाटू श्याम हारे हुओं का। वृंदावन वाले बोलते हैं कि हमारा वृंदावन तो पागल खाना है, जो आता है वो पागल हो जाता है। पागल हो जाता है। तो आप ये शब्द खाटू श्याम जी पे कैसे कह सकते हैं? तो मैं बोला नहीं, खाटू कोई पागल खाना नहीं। हाँ। खाटू दुनिया का सबसे बड़ा, अगर वृंदावन दुनिया का सबसे बड़ा पागल खाना तो खाटू दुनिया का सबसे बड़ा दवा खाना। जो दवा यहाँ मिल जाएगी वो दवा कहीं नहीं मिलेगी। सही बात है। आपको यहाँ कोई ऐसा पागल की तरह नहीं दिखेगा खाटू श्याम जी में। आपको वृंदावन में लोग झूमते मगन ऐसे वैसे मिलेंगे, आपको खाटू श्याम जी में नहीं मिलेंगे। क्यों? खाटू श्याम में वो आया ही वही है जो हार गया जिंदगी से। रसिक कौन बनता है? जो भरपूर होता है, जो भरपूर है, जो भरा हुआ है। जो भरा हुआ है। और हारता कौन है? जिसका कोई है ही नहीं। कोई नहीं। रसिक कौन बनेगा? जिसको पता है ठाकुर जी मेरे हैं। और खाटू कौन आएगा? जो कहेगा मेरा कोई नहीं, मैंने बनाना है। सही बात है।
हारे का सहारा चाहिए। सही बात है। वृंदावन कौन है? वृंदावन वो जो खाटू श्याम जी के गुरु हैं, भगवान कृष्ण, कृष्ण और उन्होंने वहां लीलाएं करी। खाटू श्याम जी ने लीलाएं नहीं करी, लीलाएं नहीं करी। उन्होंने तो शीश का दान दिया। किस लिए? ताकि कोई और हार ना सके। माता को वचन दिया, हारे का सहारा बनूंगा। कोई रास लीला का कोई मंचन नहीं है उनके दरबार में, किसी तरीके का कोई वहम नहीं है उनके दरबार में। मैं ये नहीं कह रहा कि वृंदावन में वहम है, बिल्कुल नहीं कह रहा। रसिकों का है वो, रसिया लोग मिलेंगे आपको, हाँ। मगन मिलेंगे, उनका चूटी भी बोल दो तो वो पता ही नहीं लगेगा उन्हें। और रस में, राधा रानी के रस में, तो वो एक धाम है। खाटू धाम में लोगों की आस्था इसीलिए है कि उनको महसूस होता है कि मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया। तो ये कोई गलत नहीं है। लोग कहते हैं लालचवश के खाटू श्याम जी जाते हो, जाते हैं भाई, बताओ कहीं और चले जाते हैं जहाँ काम बने। सही बात है। सुबह उठ के कहाँ जाते हो? अपने धंधे पे जाते हो ना, काम पे जाते हो, फिर मत जाओ। फिर तो वो भी नहीं जाना चाहिए। सही बात है। क्यों जा रहे हो? काम ही तो करना है जिंदगी में। हमारा सबसे बड़ा सन्यास यहाँ है, ग्रस्त यहाँ है। सन्यासी ने तो नाम लेना ही लेना है, उसका काम ही यही है। काम ही यही है। बड़ा आपका गृहस्थ है, उस आदमी ने घर भी चलाना और नाम भी लेना है। तो इसलिए खाटू श्याम जी और वृंदावन में ये फर्क है। आपको खाटू श्याम छोटा सा धाम है, 2 किलोमीटर का डायमीटर भी नहीं है, बस इतना ही है। उसके अंदर दुनिया की हर खुशी मिलती है। हकीकत है। और मतलब अगर इंसान एक बार हो आता है और आप मतलब एक लिटरली फीलिंग होनी चाहिए कि दैट अगर आपको कभी आप ऐसा महसूस करते हो कि आपका जीवन में कोई नहीं है और आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आ चुके हो जहाँ पे आपको लगता है आप हार गए, और अगर आप सच्चाई से दर पे चले जाओ और सच्चाई से एक बार बोल दो कि हाँ मैं आज हार गया और अब मैं तेरा और तू मेरा, तो उधर ही से वो जिंदगी बदल जाती है। ये वरदान ही ऐसा है उनको, भगवान कृष्ण ने दिया। बोला मैं तो द्वापर में कर्म करता रहा, महाभारत तक करवा दी लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली। रास जो राधा रानी से मैंने वचन दिया कि मैं तेरे पास रहूंगा, तो मुझे राधा रानी के पास रहना है, तो मुझे वृंदावन में वास रहना है। अब जो भक्तों का काम होना है उसके लिए बर्बरीक तुम जाओ, तुम्हें मैं श्याम नाम दे के जा रहा हूँ, दुनिया का कल्याण करो। सही तो कलयुग के अंदर कल्याणकारी देवता, तारणहारे देवता खाटू का श्याम है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में और म्यूजिकल जर्नी में कोई ऐसा शख्स है जिसने आपको बहुत प्रेरणा दी हो? मेरे लिए सभी प्रेरणादायक है। मैं जब 10 साल का था, हमारे खाटू श्याम जी के जितने भी भजन प्रभाग हैं और आज भी जो है, चाहे मेरे से जूनियर ही क्यों ना है, मेरे लिए सब मेरे आइडल है, मेरी प्रेरणा है। चाहे मेरे से छोटे हैं चाहे बड़े हैं, छोटों से भी सीखता हूँ मैं, बड़ों से भी सीखता हूँ, क्योंकि मैंने संगीत कभी सीखा नहीं। मैं संगीत सुन के यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने कब मुझे कुछ नहीं आता, ना मुझे हारमोनियम बजाना आता, ना मुझे तबला बजाना आता, ना मुझे ढोलक बजाना, मुझे सारे गामा पाधा निशा भी नहीं आता। पर आपने ये सुन के ही सीखा है? मैं सुन के सीखा। अभिमन्यु ने जैसे पेट में सुना था चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, ऐसे ही मैंने बस सुन के, संतों के आशीर्वाद से, भक्तों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, भाई बहन के प्यार से, ऐसे सीखे। अगर जैसे बात करें भक्ति की या बात करें किसी शक्ति की भक्ति की, हम पूजा करते हैं, हम आस्था करते हैं, बट कभी कभार ऐसा होता है कि दैट डिसअपॉइंटमेंट्स लाइफ में आती हैं और वो रहेंगी, क्योंकि अगर वो ना रहें तो बात नहीं बनेगी, वो रहती है। और कभी कभार इंसान ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है कि उसका सब चीज़ों से विश्वास उठ जाता है। मतलब कभी कभार ऐसा लगता है कि कोई ही नहीं सुन रहा। इस वक्त में इंसान को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई नहीं सुन रहा। हाँ, आपको ये मानना पड़ेगा। दीवारें, हमारे यहाँ तो बोलते हैं दीवारें भी सुनती हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कोई नहीं सुन रहा? हाँ, आपको रास्ता नहीं मिलता कि अब करे क्या। एक टाइम होता है भटक जाता है। हाँ, इंसान भटक जाता है इंसान, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन उस समय वो आपकी परीक्षा होती है। जैसे आप 10वीं तक तैयारी करते हो, 10th के पेपर के लिए पूरा साल पढ़ते हो, तो आपका एग्ज़ाम आता है। अगर आप नहीं पढ़े तो आपका एग्ज़ाम में आप बैठे रहोगे, वो आपकी परीक्षा होगी कि अब लिखूं क्या। तो आप 6 महीने से अभी खाटू श्याम जी जाने लगे हो, 1 साल से खाटू श्याम जी जाने लगे हो, 2 साल से खाटू श्याम जी जाने लगे हो, और आप ये कहना शुरू कर देते हो बाबा मेरी तो नहीं सुनता,
ये कैसे? मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि बाबा तुम्हारी नहीं सुनता। मैं जब पूछता हूँ कितना टाइम हो गया जाते हुए, बोले जी हमें तो 3 महीने हुए हैं। हाँ, इंस्टेंट लोग हम 27 साल हो गए, हमने आज तक ये नहीं कहा बाबा नहीं सुनता। बाबा तो पग पग पे सुनता है। बोला आप ही की सुनता है, हमारी नहीं सुनता। भाई ऐसे कान नहीं है उसके जो पार्शलिटी करते हो। सही बात है, उसके कान ऐसे हैं जो जानवर की भी सुनता है। इंसान तो बहुत बड़ी बात है, सही बात है। वहां तो जानवर भी भूखा नहीं रहता खाटू श्याम जी में, इंसान की तो बात क्या है। अगर आप भटके हो तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति मतलब सेवा करनी पड़ेगी। सेवा का मतलब आपको अपने आराध्य को मनाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपका मन विचलित ना हो। अब खाटू श्याम जी जाते हो, अब वहाँ लोग आजकल मैं देख रहा हूँ इत्र उठाते हैं और चक्के मार देते हैं। हाँ, फूल लेते हैं, चक्के मार देते हैं। हाँ। आपको कोई दे तो कैसा लगे? बहुत बुरा लगेगा, है ना। और वो कांच की शीशियां गिरती हैं, लोगों के पाँव पे लगती हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने कहा ये कन्हैया मित्तल नहीं कहा था इसलिए ऐसा गिर रहा है। हमने ये कहा कि आप 3 शीशी लेकर जाओ, 2 शीशी चढ़ा दो मतलब फेंक के मत आओ। अभी अगर आपकी दूरी ज्यादा है मंदिर से, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत होती है, बहुत ज्यादा, तो आपकी अगर दूरी बहुत है, आप 2 शीशी दिखा दो, तीसरी खोल दो, खोल के दिखा के इत्र क्या है, महकना, उसकी महक बाबा तक पहुंच गई, उसकी दोबारा ढक्कन लगाओ, घर पे ले आओ, रखो अपने। जो 2 शीशी आपने रखी, एक खोल दी, जो 2 शीशी आपने चढ़ाई है वो रख लो कि बाबा जिस दिन मेरा काम होगा उस दिन मैं ये भी चढ़ा जाऊंगा। तो मेन बात ये थी। अब इसको कहाँ से कहाँ ले गए लोग घुमा के। तो आपको अगर बाबा को रिझाना है, 3 चीजें हैं। बाबा को इत्र बड़ा पसंद है, बाबा को मोरछड़ी बड़ी पसंद है, हाँ। बाबा को बांसुरी भी पसंद है, इसके साथ साथ बाबा को फूल बड़े पसंद है, उसके साथ बाबा को भजन सबसे ज्यादा पसंद है। आपके पास पैसा है, महंगे से महंगा इत्र चढ़ाइए, कोई मनाही नहीं है। आपके पास पैसा है, महंगे से महंगा फूल चढ़ाइए, कोई मनाही नहीं। आपके पास पैसा है, महंगे से महंगा वस्त्र चढ़ाइए बाबा को। हाँ। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप अपने मुख से बाबा को 5 भजन सुना दो। सही बात है। उसका तो पैसा नहीं लग रहा ना आपका। नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा। आप कैसे कह रहे हो कि पैसे के बगैर बाबा मानता नहीं? आप 5 भजन सुनाओ, आपका काम देखो कैसे बनता है। एक आपकी बात सुन के एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि दैट मैं किताब पढ़ रहा था, तो उस किताब में मैंने एक चीज़ देखी है कि भक्ति के भी मायने आपके बदलते रहते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बदलती है वैसे वैसे भक्ति के मायने बदलते हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी सर, लोग कहते हैं कि भगवान को हमने फूल चढ़ाए, लोग कहते हैं भगवान को हमने दीप चढ़ाए, अलग अलग तरीके से लोग भगवान को रिझाते हैं, मनाते हैं। बट मैंने किताब में एक बात पढ़ी कि दैट इंसान ही एक ऐसा चीज़ है जो परमात्मा की भक्ति में फूल चढ़ाता है, चीज़ें चढ़ाता है, बट अगर कुछ चढ़ाने को है तो आपके वो मन के सच्चे भाव हैं जो आप उसको चढ़ा सकते हो। क्योंकि फूल किसी और का, फूल को बनाने वाला भी वही है। तोड़ा फूल को और चढ़ा दिया, तोड़ा फल को और चढ़ा दिया। मतलब इंसान, उनका कहने का मतलब ये था कि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपना कुछ नहीं रखता, चढ़ाता, जो उसके पास है वो बाहर की जितनी चीजें उन वो चढ़ाता है और उसको मनाने की कोशिश करता है। और कहते हैं कि वो मानता नहीं है, भगवान मानता नहीं है। क्योंकि भाई जब तुम बाहर की चीज़ों से, जो उसने ही बनाई है, उसकी सब कुछ है, फूल बनाया महकने को, तोड़ा और अपनी मर्जी के, अपनी फ़ायदे के लिए चढ़ा दिया भगवान को, भाई हमारी बात मान ले। इस पर आपके क्या व्यूज़ है? जैसे आपने बोला कि चढ़ाना चाहिए। ये आपको मैं संदर्भ सुनाता हूँ प्रभु राम के उससे। हाँ। प्रभु राम ने माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना था। हाँ। तो 1 लाख कमल के पुष्प चढ़ने थे। पूरी धरती से 99,999 पुष्प मंगाए गए, एक रह गया, मिला ही नहीं कहीं। अच्छा। भगवान राम ने सारे फूल माता लक्ष्मी को चढ़ाए, एक रह गया, मिला नहीं। तो भगवान ने अपना तीर निकाला। हाँ। और बोला, हे माँ, मेरी माँ मेरे आँखों को कमल कहती है, तो ये आखिरी कमल मेरी आँख को स्वीकार करो। अच्छा। तभी मैया प्रकट हो गई कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं। मन को
आप देख नहीं सकते, मन को आप पढ़ नहीं सकते, जैसे हवा को नहीं देख सकते। हाँ, आपको अपनी भावना व्यक्त करने के लिए, आज एक रिक्शे वाला 100 रुपये कमाता है ना, तो हम कई बार मंच पे होते हैं तो वो 100 रुपये दे जाता है पूरे दिन की कमाई कि ये मेरी तरफ से बाबा को अर्पित है। वो क्या है, उसका तन ही तो है वो, पूरा पसीना उसने बहाया, सही बात है। पूरा पसीना बहाया और उसके फल स्वरूप उसने जो कमाया वो समर्पित करके चला गया। हम बाहरी वस्तुओं को जब तक वो हमारी नहीं है, हमने किसी चीज के लिए खर्च कर दिया तो वो हमारी हो गई। हमने ताली बजाई, भजन किया तो भजन हमारा हो गया भाई। सही बात है। किसका हुआ? आपका नहीं हुआ, मेरा हुआ। आप बजाओगे तो आपका होगा। यहाँ अगर हम लोग बैठे, अगर मैं ताली बजाऊंगा तो वो मेरे को लगेगी, आप ताली बजाएंगे तो आपको लगेगी, तो मैंने आपके लिए तो कुछ भी नहीं किया। और ये बाहरी चीज है। तो ऐसे ही कोई भी चीज अगर हमने अर्जित की है, हाँ, दूसरे की लेके चढ़ा दो तो वो आपको नहीं लगेगी और वो गलत है। आपके पास फूल नहीं है, मान लो पैसा नहीं है फूल चढ़ाने का, तो आप सुबह सुबह अगर मान लो सैर करते हो तो आपको क्यारी मिले तो तोड़ो मत, क्यारी को चलते हो, हे भगवान सब समर्पित तुझे, सब समर्पित तुझे, सब समर्पित तुझे, सब समर्पित तुझे, सब वो समर्पित हो गया, समर्पित हो गया। लेकिन जब आपने कुछ अर्जित की है, अब लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं दिवाली के दिन, तो कमल के फूल पर मैया को बिठाते हैं। हाँ, तो फूल जब तक हम खरीदेंगे नहीं, क्या हमें लगेगा? नहीं, हमारे को लगने के लिए हम भगवान को देते हैं। सही बात है। भगवान को समर्पित करने के लिए ये पूजा पद्धति ऐसी है। जब हम कोई चीज समर्पित करते हैं, ये भगवान की दिलदारी है कि वो अपना होकर भी हमें ही लगवाता है। सही बात है। आप अगर इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपका जो सवाल है कि हम बाहरी चीज ही भगवान को समर्पित करते हैं, हम अपना कुछ क्यों नहीं करते? भगवान बाहरी चीज को लेकर भी वो अपने पास नहीं रखते, हमें दे देते हैं। सही बात है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये लगे। बहुत आपने सही। भाई हमने दूध का भोग लगाया, आधी चम्मच से कम, और पूरा दूध बांट दिया सबको। मैंने कान घुमा के पकड़े थे, आपने सीधे पकड़ लिए। वो वापस हमें ही तो दे रहा है। सही बात है। यही सनातन की खासियत है, यही ये खूबसूरती, और कहीं नहीं है। आप गुरुद्वारा साहब भी जाओ, आप वहाँ कड़े का भोग, हलवा जिसे बोलते हैं, आप भोग लगाओ, आपको वापसी में वही मिलता है। वही मिलता है। सेम। तो जो हमने दिया वही हमें मिलेगा। वही हमें मिलेगा। अब भगवान को हमने कितना साफ सुथरा, कितनी मन से दिया है, वही भगवान हमें मन से देगा। बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया आपने ये। क्योंकि ये सवाल मेरे मन में था। जब हम पढ़ते हैं तो कभी कभार मन में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हाँ, ये भी कोई एक सवाल है। आपने उसका बहुत ब्यूटीफुल आंसर दिया है। आप शुरुआत उससे करो, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप शुरुआत ही खुद से करते हैं। हाँ, सही बात। आप शुरुआत उससे करो। जब हम उससे शुरुआत करेंगे तो अपने आप सारे जवाब मिल जाएंगे। सही बात है। वो क्या सोचता होगा? ऐसी 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 थिंकिंग डेवलप कहाँ से, कैसे थिंकिंग डेवलप होती है? क्योंकि ये आप आम नहीं देखोगे, ऐसा आम नहीं आपको मिलेगा सर। ये थिंकिंग तब डेवलप होती है जब हम सारी दुनिया को अपने जैसा समझते हैं, हमारे जैसी है, जैसे हम हैं ऐसी सब है। चाहे वो नाली साफ कर रहा है, उसमें भी मैं ही हूँ वो जो साफ कर रहा हूँ। चाहे वो खाना बना रहा है, उसमें भी मैं ही हूँ। अगर मुझे भगवान यहाँ ना बनाता तो मैं नाली साफ कर रहा होता शायद। सही बात है। मैं यहाँ ना होता तो मैं शायद खाना बना रहा होता। मैं ना होता तो शायद मुझे पानी देने को ही आ रहा होता। हर व्यक्ति हम है। आप जहाँ हो उसका गर्व मत करो, और जो जहाँ है उसकी इंसल्ट मत करो। बहुत पावरफुल मैसेज है। आप अगर किसी की इंसल्ट नहीं करोगे, आज मैं सिंगर हूँ, मेरे पीछे कोरस वाले होते हैं, वो मेरे, दुनिया कहती है मेरे बैक पे गा रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बैक पे गा रहा हूँ अगले पल। सही बात है। पहले पल मैंने गाया, फिर उसने बैक पे गाया, अगले पल मैंने गाया, तो मैं उसकी बैक पे हो गया। सही बात है। जब तक इस स्ट्रक्चर को नहीं कोई समझेगा। आज लोग कहते हैं कि नजरिया, आज लोग कहते हैं कि मैं किराया ले रहा हूँ चीजों का। हाँ। अरे भाई, जिससे ले रहा है पिछले जन्म में दिया था, वो कहता मेरे नीचे काम कर रहा है, पिछले जन्म में तू इसके नीचे काम कर रहा था, बराबर करने आए हैं। ये समझाया भगवान ने। जो लक्ष्मण बन के आए, छोटे भाई बन के राम के त्रेता में, वही बड़े भाई बलराम बन के आए द्वापर में। जिस केवट ने राम जी के पांव धोए त्रेता में, उसी केवट को सुदामा बनकर बुलाया और कृष्ण ने पांव धोए सुदामा के। ये कैसे कह सकते हो आपकी? मैंने एक बात सुनी थी, जो आप जिंदगी को देते हो, जिंदगी वही आपको लौटा देती है। बिल्कुल देती है। और अभी थोड़ा सा क्या है ना, सिस्टम इतना तेज हो गया है कि अब अगले जन्म वाला सिस्टम नहीं रहा। यहाँ के कर्म यहीं भुगतने पड़ेंगे। आप यहाँ किसी के साथ जाते, कलयुग में ऐसा ही है। हाँ, कलयुग में ऐसा ही है। ये कल का युग नहीं है, ये आज का युग है। ये आज का युग है।
नाम इसका कलयुग है, लेकिन आज ही भुगतना पड़ेगा। आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों में रहते हो, आप दोनों का पार्ट हो। मैं दोनों का पार्ट हूँ। आप दोनों का पार्ट हो। आप इसके बीच में बैलेंस कैसे करते हो? क्योंकि जब आप एक स्तर पर पहुंचते हो तो ऊंचाइयां मिलती हैं, मान सम्मान मिलता है, फेम मिलती है सर, पैसा आता है ज़िंदगी में, और उसके साथ कहते हैं ना, जब पैसा आता है ज़िंदगी में तो पैसा आपके कुछ क्वालिटीज़ को उभार देता है, मतलब आपके अंदर की कुछ चीज़ों को उभार देगा। अगर आप एक अहंकारी व्यक्ति थे तो आपका अहंकार बहुत बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। पैसा आपकी बाहरी चीज़ों को चेंज करता है, अंदर को नहीं करता। अगर आपने वो दूषित तरीके से कमाया तो आपको अंदर से चेंज कर देगा। अगर आपने मेहनत करके, बात करके, अच्छे से आपने पैसा कमाया तो आपका बाहरी स्ट्रक्चर चेंज करेगा, अंदर से नहीं कर सकता आपको चेंज। और वही आपने पाप से कब्जा करके, किसी के बेटी को तंग करके कुछ ऐसा पैसा कमाया है, किसी गरीब का पैसा रख लिया, वो फिर आपके अंदर के शैतान, अंदर से शैतान बना देगा आपको। सही बात। इसलिए पैसा कमाओ तो अपने हक का। जैसे आप बताते हो, भजनों में भी आप बोलते हो कि जो हम खाते हैं वैसे ही हमारे अंदर विचार आते हैं। हमारे राजस्थान में बोलते हैं, जिसो पिए पानी बिसियो वे पानी, और जिसो खावे अन्न बिसो वे मन। हर किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए और हर किसी का पानी नहीं पीना चाहिए। सही बात है। और अच्छी जगह जाओ तो वहाँ पानी जरूर पियो, खाना मिले ना मिले। हाँ, मैं तो जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ पानी ज़रूर पीता हूँ। मैं योगी जी के पास गया, वहाँ पानी ज़रूर पी के आया। मैं राष्ट्रपति जी के पास गया, वहाँ पानी ज़रूर पी के आया। तो ये जैसा पानी पियोगे वैसा आपका मन होगा। कन्हैया जी, जैसे आप भी जाते हो खाटू श्याम जी, आज हम लोगों को ये बताते हैं कि अगर आप खाटू श्याम जी जा रहे हो तो किन बातों का आप ध्यान रखें, क्योंकि लोगों को ना एक वे नहीं पता। आपके भजन सुनते हैं, लोगों को ये पता चल जाता है कि खाटू श्याम जी जाना है, अब उधर जाना। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और पता नहीं मुझे इतना ज्ञान है कि नहीं कि मैं लोगों को रास्ता दिखा सकूं, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप खाटू श्याम जी जाते हैं तो स्वच्छता का बहुत ध्यान रखें खुद की। आप रिंगत से निशान उठाते हैं, आप 30 लोग एक साथ जा रहे हैं या 7 लोग एक साथ जा रहे हैं, तो एक निशान उठाओ 7 लोगों का। अच्छा। हाँ, ये नहीं कि 7 के 7 अलग अलग निशान उठा रहे हैं। उस 7 निशानों को आप 7 लोग डिवाइड करो, तभी तो आपकी एक गाड़ी हुई ना। सही बात है। नहीं तो आप 7 गाड़ियां लेके जा रहे हो। गाड़ी में तो आपने एक में जाना है, 5 ने निशान 5 उठा लेने, इसका मतलब पूरे रास्ते तुम्हारी बनती नहीं है। सही बात है। आप एक निशान उठाओ, आप 5 आपको लगेगा उतना ही, आप एक निशान उठाओ और पूरे रास्ते आपने कहीं बैठना है, उस जगह को आप थोड़ा सा पानी डालिए और वहाँ अपना निशान रखिए और बैठ जाइए। आपसे नहीं चला जाता, आप जुराब पहन के चलो, नहीं चला जाता जूता पहन के भी चलो, लेकिन स्वच्छता से। ये नहीं कि सारे ही जूते पहन के चल पड़ो, नंगे पाँव चल सको तो चलो। 17 किलोमीटर का रास्ता है, इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो वो आप करें, तोरण द्वार पर आप पहुंचते हैं, प्रणाम करें और बाबा के जाके सीधा लाइनों में लगे। आजकल वो लाइनें बहुत लंबी हैं, आपके निशान को बाहर ही खुलवा लिया जाता है। हाँ। आप वहाँ चढ़ाने की जगह आप उसको अपने घर लेकर आए। अच्छा। अपने घर की छत पे लगाए। अब सवाल ये उठ जाता है कि 7 आदमी जा रहे हैं, निशान एक लेके जा रहे हैं, तो वो कैसे लगाएगा? तो उसमें ये करो, 6 निशान अलग से खरीद लो। अच्छा। और उस 7वें निशान के साथ आप वहाँ दिखा के बाबा को अपने घर ले आओ और लगा दो अपने सबके। बल्कि आप तो 100 निशान ले आओ, चाहे सबको बांटो अपने मोहल्ले में। प्रसाद बांटने की जगह झंडा बांटो ना। झंडा बांटो। और प्लस वहाँ बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि चढ़ाएं क्या। हाँ। तो बाबा के वहाँ दो कलर के पेड़े मिलते हैं, आपने देखा होगा। हाँ। ब्राउन मिलते हैं और व्हाइट मिलते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ये क्या है। हाँ। ब्राउन पेड़ा अमावस के दिन चढ़ता है। अच्छा। और बाकी पेड़ा बाल भोग के कहा जाता है, व्हाइट पेड़ा। अच्छा। बाकी दिन चढ़ता है। ओके। तो ये नहीं पता था। हाँ, आप वहाँ इत्र लेके जा सकते हो। हाँ। अपने घर से लेके जाओ, इत्र ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा। वहाँ खरीदना है वहाँ खरीदिए। 3 शीशी लेकर जाओ, एक खोल दो और या 2 खोल दो। 2 खोल के बाबा को दिखा दो, बाबा ये तेरी हो गई। उसको अपने घर ले आओ। एक को बंद रखो, जो मन्नत की है कि जब मेरा काम करोगे तो तीसरी भी चढ़ा दो। तीसरी भी चढ़ा दो। उसको रखो अपने पास, करेगा वो सबकी सुनता है। ये प्रेम की बात है, ये कोई बाबा भूखा नहीं है इत्र का कि आप चढ़ाओगे तभी बात बनेगी। सही बात। कुछ लोग ले जाते हैं कि कन्हैया जी कह रहे हैं बाबा को एक इत्र की शीशी दिखा के तरसा के वापस आ जाओ। हाँ।
ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम की बात है, भावनाओं का केंद्र है, जैसे आप केंद्रित हो जाएं। तो वो 2 शीशी आप अपना दिखा के अपने घर में, अपने ऑफिस में छिड़क दें बाबा के मंदिर में, और 1 शीशी को रखें। जब अगली बार आपका काम बन जाए तो वो शीशी भी ले जाओ कि बाबा मैं ले आया, वो दिखा के अपना वापस ले आओ, वो भी अपने घर में चढ़ाओ, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। हाँ, जगह नहीं है। अब कुछ लोगों को होता है कि हम बाबा की तस्वीर लगाएं कि ना लगाएं। हाँ, आप खाटू श्याम जी से तस्वीर लेकर आइए, श्याम बाबा की, अच्छा, जो बाजार में मिलती है। हाँ, हुबहू ना मिलती हो, जैसी मिलती हो जैसी मिलती आप लेकर आए, अपने घर पे रखें। और जिस तरीके से वो लड्डू गोपाल जी लेकर आजकल लोग लड्डू गोपाल की तरह खाटू श्याम जी का रूप लेके घूमते हैं, वो गलत है, वो पाप के भागीदार बनते हैं आप। क्योंकि श्याम बाबा का शीश है, वो स्थापित है, उसको आप लेके चल नहीं सकते। सही बात है। तो आप अपने वो लेकर आइए, चाहे अपने घर में स्थापित कीजिए, उसकी पूजा करिए, किसी तरीके का कोई वहम नहीं है। आप कच्चे दूध का, जो आपके घर में दूध आता है, आप उस दूध का, पहले दूध का, घर में कोई ना पिए, उससे पहले थोड़ा सा दूध निकाल के बाबा को भोग लगाएं, आपके सारे काम बनेंगे। ये तो हारे का सहारा है, लखदातार है, बिल्कुल। पता नहीं क्या कुछ दे देता है। मोर छड़ी, खाटू से मोर छड़ी ले आए, आप अपने घर में रखें, बाबा के मंदिर में रखें, छोटी रखें, बड़ी रखें, जो इच्छा हो आपकी, जैसे मर्जी करें। बाबा की जोत होती है, जोत एकादशी के दिन होती है, बाकी दिन भी जोत जगती है, पूरा महीना जगती है। एकादशी को बड़ी जोत जलती है। एकादशी को आपके पास मिट्टी का कुंडा हो, उसमें थोड़ी सी आप गोसा होता है, गोबर का जो उपला होता है, जिसे बोलते हैं, उपले को गैस पे गर्म करें, जब वो धुआं छोड़ना बंद कर दे, लाल हो जाए, उसको रखें, उसके बगल में दीपक जलाएं, थोड़ा दूरी करके, और उस पर थोड़ा सा घी डालें, जोत अपने आप आ जाएगी। जोत अपने आप आएगी, और वो बाबा का स्वरूप है। उसमें 3-4 पीस खोपरे के डालें, बाबा को याद करें, 5 भजन गाएं, बाबा खुश। यही है। 12 के दिन बाबा को भोग लगा दे। एकादशी का दिन मांगने का, द्वादशी का दिन लेने का सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, ये आपने अच्छा करा बता दिया। लेकिन उसमें भजन जरूरी है, 5 भजन जरूर सुनाएं, खूब सुनाएं, अपने आप उसके रंग में रंग जाएंगे, झूमे नाचे, जैसे मर्जी करें। बाबा अपना है, किसी का थोड़ा नहीं। एक बार वो आप बोलते हो ना, एक बार तार अगर जुड़ गई, हाँ, तार से तार अगर मिल गई तो फिर सब कुछ हो जाएगा। तो फिर सब कुछ हो जाएगा। आपको कुछ, मुझे नहीं लगता फिर आपको कुछ करने की जरूरत पड़ती है। फिर वो करवाता है आपसे, फिर आप करते नहीं हो, वो करवाता है। कन्हैया जी, आपके कुछ भजन बहुत ही मशहूर हैं। अगर एक आधी भजन की कोई लाइन हो जाती है हमारे दर्शकों के लिए तो मज़ा आ जाता। मैं ज़रूर सुना देता हूँ, बहुत देर होगी मैंने गाया भी नहीं है। हाँ। तो मेरा भी मन कर गया गाने का, कुछ कह क्यों नहीं रहे आप कि सुना दो। सांवरे हरे का सहारा तेरा नाम है, बाबा जी हरे का सहारा तेरा नाम है। इस दुनिया में हारे हुआ को मिलता यहाँ आराम है, सांवरे हारे का सहारा तेरा नाम है। मैं भी हूँ चाहता मेरा भी नाम हो, मेरी पहचान मेरा खाटू वाला श्याम हो। दुनिया की दौलत बाद की बातें, जान से प्यारा तेरा नाम है, बाबा जी हरे का सहारा तेरा नाम है। कन्हैया जी, मेरे तो गूज़बम्स आ गए। ये सच्चाई है। क्यों झूठ बोले? हम नहीं चाहते कि हमारा नाम हो। सही बात है। मांगो ना जो मांगना है यार, घुमा फिरा के क्यों कहते हो? चाहिए मर्सिडीज मांग लो, क्या तकलीफ है? बोल के तो देखो, ड्रीम्स तो बड़े रखो तभी पूरे होंगे, रखते ही साइकिल के हो तो कहाँ से पूरे होंगे? मिल जाती है वो तो। सही बात है। ड्रीम्स बड़े रखो, बड़ा सोचो, आप आगे चलोगे। और किसी के बड़ी चीज को देखकर अपने आप को छोटा मत समझो। आप दिल्ली के चौक लाइटों पे खड़े हो, आप स्कूटर पे खड़े हो, वो मर्सिडीज में बैठा है बगल वाला, तो ये मत सोचो वो खुशी होगा। हो सकता है रात हुए 9 बज गए, वो रात को घर जाके 4 गोलियां खा के सोएगा, तुम 4 रोटियां खा के सोओगे।
सही बात है। अमीरी का आकलन करने का अपना अपना तरीका है। वो बोलते नहीं है कि जरूरी नहीं हंसते हुए चेहरे का मतलब इंसान खुशी है। ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति, आप भक्ति को कैसे डिफाइन करते हो? भक्ति क्या है? आपका मन प्रसन्न है किसी का नाम लेकर, वो भक्ति है। वो भक्ति माँ बाप की भी हो सकती है, वो भक्ति बुजुर्गों की भी हो सकती है, संतों की भी हो सकती है, भगवंत की भी हो सकती है, नाथों की भी हो सकती है, हनुमंत की भी हो सकती है। भक्ति इतनी है जिसमें मिलावट ना हो। जब वो करो तो फिर साफ सुथरापन हो। आगे आप माथा टेक रहे हो और आपकी आंख पीछे है, लोग कह रहे हैं भक्ति कर रहा है, लेकिन आप तो नहीं कर रहे हो, आपका ध्यान ही कहीं और है। थोड़ी देर बैठो लेकिन वो उसके लिए हो, बस। भक्ति इतनी है। अथाह में जाओगे तो भक्ति अथाह है। बजरंगी ने जो करी, नारद ने जो करी, मीरा ने जो करी, हम लोग नहीं हैं वैसी तो हम पॉसिबल लोग भी नहीं हैं वैसे। ना हम बनना चाहते, ना हम बन सकते, ना हमें वो सलीका पता है। हमें तो सिर्फ इतना पता है, प्रभु जहाँ खड़े हैं ना, इससे नीचे मत जाने दियो, नज़र से ना गिरा दियो, बस। अच्छा करने आए हैं, अच्छा करके इस धरती से चले जाएं, 2 लोगों को अच्छी राह दिखा जाए, 4 लोगों के काम आ जाए, माँ बाप का नाम कर दें, परिवार को सुखी कर दें, बस। मैं इतनी भक्ति मानता हूँ। क्या बात है, मतलब बहुत अच्छी बात आपने कही है। इससे बढ़कर कुछ नहीं। अब मन के अंदर खोट हो और मैं लोगों के पैसे हजम करे बैठा हूँ और बड़े बड़े जागरण करवा रहा हूँ, लोग मुझे भक्त समझ रहे हैं, तो ये भी भक्ति, ऐसी भक्ति भी लोग करते हैं। मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ साफ सुथरा काम हो। आपकी जेब में 100 रुपये हैं, आप 2 फूल चढ़ाओ 4 रुपये के, ये भी भक्ति है। ये भी भक्ति है। आप कोई बैठा है सड़क पे ठंड के अंदर, 300 रुपये के लड्डू चढ़ाने से बढ़िया उसको कंबल उड़ा दो, वो भी भक्ति है। आपके पास 600 रुपये, आप 300 रुपये लड्डू चढ़ाओ, 300 का कंबल चढ़ाओ, कौन मना कर रहा है? ये भी भक्ति है। अपने आप को हम उसके समर्पित करें, मेहनत करें। ये नहीं कि आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए मुंह खोल के राम 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 आम आम आम, नहीं आएगा। सही बात है। राम की कृपा से तुम्हें आम लगा हुआ पेड़ मिला है, ये राम की कृपा है। नहीं तो उस पेड़ पे आम नहीं हो सकते थे। तुमने राम का नाम लिया तो तुम्हें फल लगा हुआ पेड़ मिला, तोड़ के खा लो यार, तोड़ के खा लो। अब वो भी तोड़ के राम जी तुम्हारे मुंह में दे। सही बात है। ये आपने मेहनत और उसका सही आंसर दिया है कि भक्ति एक तरफ है, मेहनत अपनी तरफ है। मेहनत का मतलब ही भक्ति है। आप समय दे रहे हो किसी चीज को, वो मेहनत है ना। सही दिमाग लगा रहे हो, दिमाग से भी बड़ी चीज होती है मन लगा रहे हो। भक्ति में आप मन लगा रहे हो, बस इतना ही फर्क है। मेहनत में दिमाग लगाते हो, भक्ति में मन लगाते हो, और दोनों के बीच का काम जब दिल से होता है तो फिर बेड़ा पार है। कमाल की बात है सर। आप इस जर्नी की, लाइफ की जर्नी को आप कैसे देखते हो? ये जो ज़िंदगी मिली है, इस ज़िंदगी में इंसान काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, शादी कर रहा है, बहुत से काम कर रहा है, बट इस ज़िंदगी को आप क्या समझते हो? मैंने बहुत मेहनत की है प्रदीप भाई। अच्छा। बहुत मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत को कभी ये सोच के नहीं किया कि मैं कामयाब हो जाऊं। मैंने उस मेहनत को कभी ये सोच के नहीं किया कि मेरा नाम हो जाए। मैंने उस कर्म को किया जो भगवान ने मुझे दिया। मैं छोटा सा होता था, 12-13 साल की उम्र में, जब हम पंजाब में कार्यक्रम करने जाते थे तो म्यूजिशियन और हम एक ही गाड़ी में जाते थे। तो मैं छोटा होता था, सारे म्यूजिशियन जो सीनियर होते थे मुझे डिग्गी में गिर देते थे। सिंगर डिग्गी में बैठा है, ठंड लग रही है, मुंह ढक के बैठे हैं, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पता नहीं ना। 13-14 साल की उम्र में क्या पता होता कि तुम सिंगर हो? सही बात है। कुछ नहीं पता होता। पीछे बैठा है ना, हमसे ठंड लग रही है, कोई बात नहीं। रात को धुंध है, सड़क नहीं दिख रही, पापा का फ़ोन आ रहा है, बेटा धुंध तो नहीं? नहीं पापा कोई धुंध नहीं है, क्योंकि पता कल भेजेंगे नहीं। तो बहुत मेहनत की है मैंने। मैं राजस्थानी हूँ तो मैं गर्म पानी से नहाता हूँ। ठंड में 3 डिग्री में खेतों के अंदर ठंडे पानी से नहा के स्टेज पे जाना, वही जानता है कि जिसने वो समय बिताया है, वो समय देखा। तो लोगों से पैसे भी नहीं लिए कभी कार्यक्रम के, उसमें भी लोग इंसल्ट कर देते थे। तो फिर लगता था क्या कर रहे हैं यार, छोड़ना इस काम को। लेकिन अगले ही पल लगता था नहीं यार, मन यहीं लगता है, सुकून है। क्या हो गया, इसका तो काम ही बोलने का, इसका नेचर ही ऐसा है। टमाटर वाला क्या जाने सोने का दाम, और सोने वाला क्या जाने टमाटर का दाम। दाम। अपना आकलन उनसे करवाओ जो आपकी वैल्यू जानते हैं।
हर किसी की क्या बात है, बात से अपनी वैल्यू मत लगाओ, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं आप हो क्या। सही बात है। अब जिस आदमी को यही नहीं पता है माइक कौन सा है, वो बाहर खड़ा होकर बोलेगा ये तो अजीब सा दिखता है। इसकी सही क्वालिटी तो बाहर जब निकलेगी तभी पता लगेगा। आप और हम ही जानते हैं। की बात तो है। वैल्यू उसी से लगवाओ जो उसकी वैल्यू जानता है। और लोग आज की डेट में उल्टा करते हैं, यही करते हैं, उल्टा नहीं, यही कर रहे हैं। यही करते हैं। जिसको नॉलेज नहीं है जिसके बारे में, उसके लिए लिख रहा है। जिसको उसका पड़ोसी नहीं जानता है वो देश के प्रधानमंत्री के लिए उल्टा सीधा लिख रहा है। जिसको उसका पड़ोसी नहीं जानता ये है कौन, है कौन? वो दिखाने के लिए, कुछ चंद लाइक्स पाने के लिए किसी के लिए भी कुछ भी लिखने को तैयार है। जो सही खुद बोला। घर से बाहर निकल के कभी ये नहीं देखा उसने कि पॉडकास्ट होता कैसे है या कार्यक्रम होते कैसे हैं, ये चीजें होती कैसे हैं, वो घर में बैठा अपने ड्राइंग रूम में बैठा कह रहा है कमेंट्स चल रहे हैं। दिस इज नॉट गुड। और उनके 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 कमेंट्स पे आप कहो कि जीना छोड़ दो, तो नमस्कार। नमस्कार। सही बात है। आपकी जर्नी को अगर देखते हैं ना, तो एक तरफ भक्ति भी है, बट एक तरफ सनातन धर्म को आप बहुत फॉलो करते हो, राइट? उसका बहुत प्रचार करते हो आप, सनातन धर्म का। बट आपके ऊपर ना कुछ आरोप लग जाते हैं कि लोग ये कहते हैं कि कन्हैया मित्तल सनातन धर्म का एक पहलू लेके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बाकी भी तो रिलीजन्स हैं हमारे देश में, आपको पता है कि दैट मॉरल्स बहुत हैं, तो कहते हैं कि बाकी रिलीजन्स भी हैं, क्या वो छोटे हैं? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं किसी को छोटा नहीं कहता। मेरा ये मानना है कि जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ, सनातन धर्म, इस देश के अंदर उसको मानने वाले 120 करोड़ लोग हैं। सही बात है। मुझे उनकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए काम को करना है। बाकी जो बसते हैं उनके लिए मेरे मन में सम्मान है, सबकी मैं सम्मान करता हूँ। मैं किसी को नहीं कहता कि कोई छोटा है। अपने झंडे को बड़ा कहना कोई गलत बात नहीं है। सही बात है। कुछ कमियां आती है हमारे अंदर। मैंने एक बार कहा था कि जो माता रानी का जागरण है वो हिंदू लोग करें, मुसलमान नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने उसका समझा, साथ दिया मेरा। आज बहुत चेंजेस हैं, बहुत फर्क है। हम जब नमाज नहीं पढ़ सकते तो वो कैसे इस चीज को करके किसी पर पुण्य कमवा सकते हैं? किसी को कैसे वो पूरा हो सकता है? हर धर्म की अपनी एक परिभाषा है। आप पास्टर को बोलो मंदिर में आ जाए, चलो हमारी तो छोटी लड़ाई है। चर्च के पास्टर को बोलो मंदिर में आ जाए, नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? हम गलत हो गए। जब हमने बात करी तो हम कट्टर हो गए और हमने दूसरे की इंसल्ट कर दी। दूसरा इस बारे में चर्चा ही नहीं कर रहा कि मैं तुम्हारे पास आता ही नहीं हूँ, हु आर यू। सही बात है। और फिर भी हम सेकुलरिज्म का चोला पहन के करते जा रहे हैं। तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती। मैं भी सेकुलर था, 2017 से पहले मैं भी सेकुलर था। लेकिन जब मेरे राम मंदिर का फैसला आया, अयोध्या राम मंदिर जो हम सब सनातनियों के हृदय में वास करने वाली वो स्थान है जहाँ से मैं समझता हूँ कि मेरे लिए दुनिया है, दूसरे का मुझे नहीं पता। और अगर उस राम मंदिर को बनने में 100 करोड़ हिंदुओं का सहयोग लगता है तो हमें भी उसमें से एक होने का हिस्सा बनना चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए। कोई धर्म छोटा नहीं है। हर धर्म की अपनी एक परंपरा है। उस परंपरा में रहकर हमें उसका आचरण चलना चाहिए। कोई मुसलमान और हिंदू की दोस्ती कोई गलत नहीं है, लेकिन धर्म के मायने पैमाने अलग अलग हैं। गुरु साहब के छोटे 2 शहजादे, आज उनका दिन शुरू हो रहा है। फतेह सिंह और जोरावर सिंह, 9 साल और 7 साल का उम्र का बच्चा। राइट, इनको चुनवा दिया था। क्यों चुनवा दिया था? उसके पीछे की बात भी लोगों को समझ आनी चाहिए। वजीर खान जो कहता था कि तुम मुस्लिम बन जाओ तो तुम बच जाओगे, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा मैं नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वजीर खान हिंदुओं को भी मुसलमान बनाना चाह रहा था और हिंदुओं की रक्षा के लिए उन छोटे 2 शहजादों के पिता ने, दादा ने वचन दिया था कि उनको कुछ नहीं होने देंगे। तो सनातन के लिए तो उन 2 बच्चों ने भी अपनी कुर्बानी दी थी। दीवार में चिन गए, दीवार तोड़ के देखी तो वो जिंदा मिले, फिर उनको गला काटा, फिर चिन दिया। ऐसी आक्रांता इस देश के अंदर हुए और हम कहते हैं सबका खून मिला इस देश की मिट्टी में। कैसे मिल सकता है? मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कहता जिससे किसी को गलत लगे। मैं कहता हूँ मोहम्मद रफ़ी जी के नाम से सड़क बनी है दिल्ली में, हमें खुशी है, हमें खुशी है। उन्होंने इस देश को दिया है। लेकिन औरंगजेब के नाम से सड़कें बनना, अकबर के नाम से सड़कें बनना, मुगल के नाम से सड़कें बनना,
जिन लोगों ने इस देश को लूटा, अगर ये बात करनी गलत है इस देश के अंदर, तो फिर मैं गलत हूँ, और अगर ये सही है तो मैं सही हूँ। सनातन धर्म को मैं पढ़ा नहीं सकता, लेकिन मेरे पास जो एग्जाम्पल हैं, जो मैं सोचता हूँ, उस विचारधारा को लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। अब उसमें किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, मुझे कोई बुलाए ना बुलाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा धर्म सनातन है। और अगर उसी की बात करने के लिए किसी को तकलीफ होती हो, तो मैं ऐसी जगह बैठना भी पसंद नहीं करता। मैं चला जाऊँगा वहाँ से उठ के, मुझे क्या तकलीफ है। मेरे धर्म की अगर आप बेइज्जती करोगे या कोई चीज़ नहीं समझ पाओगे, मैं नहीं बैठ सकता वहाँ। मैं भी सेकुलर था, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं भी ये कहता था इधर मंदिर, उधर मस्जिद, इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, संभल जाएगी तेरी जिंदगानी, चाहे इधर गिर जा चाहे इधर गिर जा। मैंने देखा इधर वाले सारे उधर गिर रहे, उधर वाला इधर एक भी नहीं गिर रहा, तो फिर सारे उधर गिर जाएंगे, तो फिर ये वाला पोर्शन तो खाली हो जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे। हिंदुओं का एक ही तो देश है, और बताओ कहाँ देश है विश्व में, बताओ। भारत एक ही देश, भारत एक ही देश है जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, बाकी जगह तो बहुसंख्यक है देश के अंदर, बाकी जगह तो अल्पसंख्यक है। सही बात है। अब यहाँ भी नहीं बचेगा तो फिर जाएंगे कहाँ। इंडिया इज द ओनली कंट्री। बांग्लादेश में देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों इस्कॉन के उस सरप्रस्त को अंदर कर दिया उन्होंने चक्के, जिसने उन्हें रोटी खिलाई, जिन्होंने इतने भंडारे चलाए। तो हमें चाहिए कि हम जागते रहें, बुरा कोई नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। लेकिन अब आप देखो 46 साल पहले संभल के अंदर आज हनुमान जी का मंदिर निकल रहा है। देश को आजाद हुए तो 75 साल होने को है। बिल्कुल। तो 46 साल पहले इसका मतलब देश आजाद ही तो था उस समय, तो क्यों हिंदुओं को वहां से भागना पड़ा, क्यों वो मंदिर दब गए। अब इस पर चर्चा करो तो आपको लोग कहेंगे ये तो हिंदू मुस्लिम करता है। मुसलमान जो 5 समय की नमाज पढ़ता है, उसको कोई लेना देना नहीं हिंदू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको कहते हैं कट्टर मुसलमान है, बहुत अच्छा है। हिंदू अगर कट्टरता की बात करेगा, बोले नहीं ये तो कट्टर नहीं है, ये तो हिंदू मुस्लिम करता है, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आप जब ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान देते हो, ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, सच है। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे बताओ। नहीं, वो बात ठीक है, बट आपको कभी, आप इतने बेबाक से बड़े बड़े मंचों से बोल देते हो, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि दैट आपको थ्रेट्स आए कभी? बहुत आते हैं, तो आप सोशल मीडिया पे रोज आते हैं। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो वहाँ पे खालिस्तानियों ने कहा कि ये सिंगर चेंज कर दो, ये नहीं आना चाहिए। अच्छा, उन्होंने बोले ये सिंगर चेंज कर दो। मैं फिर भी गया, मैं कहा आप खालिस्तानी, हम राजस्थानी। तो बात ये नहीं है किसकी क्या डिमांड है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं मेरे धर्म की बात कर रहा हूँ, किसी को मैं बहका नहीं रहा हूँ। इसके अंदर कोई झूठ हो, एक भी झूठ हो, तो आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन सच बोलेंगे तो फिर ये तो कोई बात नहीं कि हम बोल भी नहीं सकते। सनातन धर्म की आपके हिसाब से क्या परिभाषा है? सनातन धर्म क्या है? क्योंकि लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि आधे तो यही नहीं जानते कि असली सनातन क्या है। नहीं, सब जानते हैं। हमारा जन्म जिसके अंदर हुआ है, सनातन धर्म में जन्म हुआ है। और सनातन धर्म जो सबसे पुरातन है, जिसका कोई अंत ही नहीं, वो सनातन है। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा गया है कि सारा संसार धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और किसी धर्म में बात नहीं कही जाती, किसी पंथ में। धर्म एक ही है सनातन, बाकी सब पंथ है। सनातन धर्म जो सबका सम्मान करता है। कट्टर हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि आप मस्जिद के सामने जाके उल्टा सीधा बोलो या जोर जोर से नारे लगाओ। कट्टर हिंदू होने का मतलब है अपने मंदिरों को जितना बड़ा बना सको उतना बड़ा बनाओ, अपने जय श्री राम का नारा अच्छी तरह बुलंद करो, अपने आसपास का ध्यान रखो, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करो, सबका ध्यान रखो। सनातन धर्म यही है। हमारे संतों ने जितना कुछ बखान कर दिया, अगर हम उस बखान में आ गए तो फिर ये पॉडकास्ट बहुत छोटा है, बहुत समय लगेगा। सही बात है। एक दूसरी बात और है ऑडियंस की। एक्चुअली मैंने जब आपसे पॉडकास्ट करने से पहले मैंने पूछा ऑडियंस से कि कन्हैया जी जब आए तो मैं उनसे क्या पूछूं, तो ऑडियंस का एक सवाल ये था कि क्या कन्हैया जी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, अभी कुछ टाइम पहले एक बात सामने ह्यूमर चला दिया मीडिया ने। मीडिया भी अपनी है, कोई बाहर की नहीं है। हाँ, उसको भी गलत नहीं कह सकते। जिसको जैसी समझ आई उसने वैसे चला दिया। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई इलेक्शन लड़ने का। नहीं, वो कांग्रेस में शामिल होने वाली बात आई थी कि वो इसलिए मेरे मन में था कि राहुल गांधी जी भी राम मंदिर जाएं यार। हाँ, क्यों बीजेपी के चक्कर में कांग्रेस वाले ना जा पाए। तो अगर उनको लगे कि भाई मेरे जाने से वो मंदिर जा सकते हैं तो मैं ले जाता हूँ। लेकिन लोगों ने कहा ये कभी नहीं जाएंगे, श्रापित लोग हैं। तो मैं बोला ठीक है भाई, नहीं जाते, अपन यही है। मेरा इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं।
मैं खुद इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ, जिसको इतने मंत्री जानते हो, इतने मुख्यमंत्री जानते हो, प्यार करते हो, मन से प्यार करते हो, उसको क्या जरूरत है कि छोटा सा विधायक बनने की? सही बात है। क्या जरूरत है? हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए और वो काम को करें। हमें कभी लोगों को जागरूक करने का ही मौका मिलता है, इससे पर बढ़कर अगर आपको कभी मौका दिया जाए पॉलिटिक्स में तो आप आएंगे? नहीं, मैं जो कर रहा हूँ, मुझे गाने बनवा लो, सबके लिए बना दूंगा। अभी दिल्ली के लिए बना रहे, दिल्ली में भगवा लहराएंगे, वो भी गाने। दिल्ली इलेक्शन में आपके गाने आने वाले हैं। बहुत धुआंधार आने वाले हैं। आप योगी जी से मिले हैं, योगी जी का व्यक्तित्व कैसा है? क्योंकि हम तो देखो उनको टीवी पे देखते हैं और टीवी पे जो दिखता है हमें वो पता है, बट आप उनसे मिले हैं। साक्षात शंकर है, शिव रूप। अच्छा, साक्षात। आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने है कि कोई हिमालय से उतरकर यूपी में आकर बैठ गया, ऐसा हो रहा है। ऐसा उनका हो रहा है। एक मुख्यमंत्री जिसके पाँव में 400 रुपये का सैंडल हो, 700-800 रुपये की घड़ी हो हाथ में, भगवा चोला हो जिसका पता ही नहीं 100 रुपये मीटर है कि 70 रुपये मीटर है, बेड पे वो भी सोते। तब जब आप मुख्यमंत्री हैं। वो भी तब जब अमेरिका के जितनी पॉपुलेशन वाली स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना अमेरिका का प्रेसिडेंट होना है, क्योंकि वहाँ पर 40 करोड़ है, यहाँ 32 करोड़ है यूपी सही में। बात है। और उसका मुख्यमंत्री फट्टे पे गद्दा लगा के सोता हो, चारों तरफ भगवान रखे। क्या बात करते हैं? सुबह 4 बजे उठ जाना, गऊओं की सेवा करना। आज भी यही है? आज भी यही नियम है, आज भी यही नियम है। हम गोरखपुर गए कार्यक्रम करने, तो मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ भोजन करने का रात को। तो उस दिन वो सबसे लेट सोए। मुझे जब उनसे बोला आप आए हुए हैं तो आपके कारण कार्यक्रम भी है, तो महाराज जी आज 20 मिनट लेट सोए, 9 बजे रात को। अच्छा। नहीं तो जल्दी सो जाते हैं, सुबह 4 बजे 3 बजे उठते हैं। तो मुझे सौभाग्य मिला है ऐसे देश के संत का प्रणाम करने का, उन्हें गुरु कहने का, उनके सामने उनके चरण छूने का, उनका हाथ अपनी पीठ पर, सिर पर रखवाने का। जो मेरे लिए मुझे लगता है जीवन में मेरा जीवन सफल हो चुका है। अब तो मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, मेरा काम हो चुका है। जो चाहिए था वो मिल गया। मुझे चाहिए ही नहीं था, बिना मांगे मिल गया। क्या बात है। मुझे पता होता अगर ये डिमांड ऐसी है तो कब की मांग लेता ना मैं, इतनी देरी क्यों लगती? सही बात है। जल्दी मिल जाती। हमें पता ही नहीं होता हमें क्या चाहिए। आज हमें क्या पता हमें क्या चाहिए? आप बताओ। आपको जो पता होगा ना आपको चाहिए, आपको उससे बढ़ के मिलेगा, वो चाहिए ही नहीं था। वो चाहिए ही नहीं था, वो भी मिलेगा। और होता भी ऐसा ही है। ऐसा ही होता है। अरे यार ये तो सोचा ही नहीं था। जिस चीज के लिए प्लान करो उससे डिफरेंट मिलती है, पर कभी कभी बहुत अच्छी होती आप है। गाड़ी लेने जाओ, मारुति होंडा सिटी ले आते हो, सही बात है। बोले तो सोचा ही नहीं था, पापा ये दिला देंगे। सही बात है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये तब होता है जब आप निर्भर होकर चलते हो उस पर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन है, मैं ये जो गीत बना रहा हूँ, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इलेक्शन में चलेगा, या कभी मुझे कोई मुख्यमंत्री भी मिलेगा। मेरे लिए सब बराबर थे, मुझे यही नहीं पता था विधायक और क्या ये होता है। गाना आया, ये भजन, ये गाना आया जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, मुझे नहीं पता था, मैंने किसी के लिए नहीं बनाया था, तो मैंने मेरे लिए बनाया था। 8,000 रुपये लगे थे इसको बनाने में। पर ये घर घर में चला, घर में चला। मिक्सिंग तक नहीं हो पाई थी इसकी, हमने तो वैसे ही रिलीज कर दिया था कि चल यार बढ़िया सा लग रहा है, इसको कर देते हैं। लेकिन ये तो आज एंथम बन गया, देश की सबसे बड़ी भारत का एंथम बना दिया आपने। अपने आप बन जाता है जब आप चाहो। आपने बोला था कि पूरे भारत में भगवा रंग लहराएगा, और ये गाना भी बजा और भगवा रंग भी लहराया। मैं आपको बताऊं, मैंने इसको 5 स्टेट के लिए गाया। महाराष्ट्र के लिए गाया, गुजरात के लिए गाया, यूपी के लिए गाया, उत्तराखंड के लिए गाया और राजस्थान के लिए गाया। अच्छा, दिल्ली वाले नहीं थे? अभी दिल्ली का बारी नहीं आई थी। अच्छा। क्योंकि 21 में गाया ना। हाँ। अब दिल्ली के लिए इसको गाएंगे हम। अच्छा। लेकिन इसका डिफरेंट हमने बनाया है, और आज या कल उसको रिलीज कर देंगे हम। अच्छा। अभी तक गाया नहीं, कहीं अभी रिलीज करेंगे। ओके। आज या कल मैं सुना देता हूँ, मुझे मेरा मन कर रहा है। अरे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हिंदू जगह तो यूपी जीत गए, हिंदू जगह तो एमपी जीत गए, महाराष्ट्र हरियाणा में भी भगवाधारी सारे जीत गए। तो दिल्ली की, हाँ दिल्ली की, ओह दिल्ली की गली गली में भगवा लहरा दो, भगवा लहरा दो, क्या बात। भगवा लहरा दो,
भगवान लहरा दो। मुझे ये नहीं समझ आता, हर आदमी वोट देता है, हाँ ठीक है, मैं भी वोट देता हूँ, आप भी किसी पार्टी को वोट देते होंगे, मैं खुलेआम कहता हूँ मैं किसको वोट देता हूँ, बस इतना ही फर्क है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई क्या बुराई है, आप नहीं बताना चाहते, मैं बता रहा हूँ। एक्सप्रेस अब उसमें लोगों को लगता है कि एक आदमी एक पार्टी को समर्थन कर रहा है। भाई तुम भी तो कर रहे हो, तुम भी तो कर रहे हो, तुम किसी भी तो को। कर रहे हो, तो वैसे ही मैं कर रहा हूँ, तुम बता नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आप बीजेपी, लोग ऐसा बोलते हैं और आप करते भी हो, बीजेपी को आप इसलिए सपोर्ट करते हो कि दैट वो सनातन धर्म को बढ़ावा दे रही है, यस दैट इज द ओनली यस रीजन? यस, दैट इज द ओनली रीजन। बाकी तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का सिस्टम है, कोई भी सरकार आ जाए, सड़क बनेगी बनेगी, हॉस्पिटल बनेंगे बनेंगे, हर चीज बनेगी, कोई भी सरकार आ जाए। वो तो एक आप टैक्स पे कर रहे हो ना, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आपकी भावनाओं को कौन कदर करता है, मायने तो ये रखता है ना। कितने भ्रष्टाचार हुए आप देखो 2014 से पहले, कौन सा घोटाला नहीं हुआ। बहुत जो बड़ी चीज होती थी उसी में घोटाला होता था, सही बात है, जो बड़ी चीज होती थी। अब आप देखो पिछले 10 साल से, एक देश का 75 साल का प्रधानमंत्री, आपके भी घर में बुजुर्ग होंगे, आपके पॉडकास्ट देखने वालों के भी घर में बुजुर्ग होंगे, उस 75 साल के जो आपके घर में हैं बुजुर्ग, 74-75 साल के, उनकी क्या रूटीन है? सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं, दिन में 2 घंटे रेस्ट करते हैं, फिर रात को सो जाते हैं, आधा घंटा सैर करते हैं। वो भी तो 75 साल का ही है हमारा प्रधानमंत्री भी। सही बात है। वो भी सुबह नाश्ता कर सकता है, दोपहर में लंच करके रात को डिनर करके सो जाए, जैसे पहले होता। और क्या जरूरत है उसको 6-6 घंटे सोने की और 18-18, 20-20 घंटे काम करने की? सही में इस बात के लिए तो सच में सैल्यूट है इस एज में। तो फिर क्या आप बोल नहीं सकते हम ये बात? पराया है वो, सही बात है, हमारा ही तो है। पार्टी से बात की बात है, देश का प्रधानमंत्री तो है ना, सम्मान तो कर सकते हैं, सही बात चाहे कोई भी हो। हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी सम्मान करते हैं, वो राम मंदिर का फैसला ले आते हैं, हम उनके लिए भी गा देते। तो पार्टी के तो कोई बात ही नहीं है ना, भावनाओं की बात है। आप नरेंद्र मोदी को देखते हो, नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को देखते हो, लोग ऐसा बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो योगी आदित्यनाथ बनने चाहिए। आपके इस पे क्या विचार है? देखो सबकी अपनी अपनी मान्यता है। जब तक प्रधानमंत्री जी खड़े, हम तो चाहते हैं कि वो 100 साल उनकी उम्र हो और वो तो 100 साल तक देश चलाएं। जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता है और जिस तरीके से विश्व में देश का डंका बजाए, ऐसे चलते रहे। अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या होते? तो भाई मैं बिजनेसमैन होता, व्यापार कर रहा होता, बिजनेस में होते कि नहीं? ठेकेदार होता। अच्छा, आपका ठेकेदारी का काम था? नहीं, हमारा बहुत काम था, बहुत गरीबी से उठे हम लोग, कॉन्ट्रैक्टर्स रहे हमने करियाना भी बेचा, हमने दालें भी बेची, हमने कपड़ा भी बेचा, हमने जूते भी बेचे, हमने पर्दे भी बेचे, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं बेची। तो कुछ ना कुछ कर रहे होते, कुर्सी बना रहा होता जिस पे बैठा हूँ, यही बना रहा होता, या बनानी आती है मुझे। आई नो हाउ टू मेक दिस। अच्छा, यस। आप आजकल आप सोशल मीडिया चलाते होगे ना कभी कभार, तो आपको आजकल एक बच्चा दिखता होगा, अभिनव अरोड़ा। वो आया था एक बार मिलने हमसे। अच्छा, तो मैंने आपकी मुलाकात हुई है? मैंने, हाँ, एक बार हुई थी, दिल्ली में ही हुई थी। तो मैंने कहा, जब उन्होंने श्लोक सुनाया तो मैंने कहा थोड़ी सी इनकी वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, आप बोलिए जो भी अच्छा है, सनातन के लिए बोल रहे हो बोलो। श्लोक अगर मुझे नहीं आता तो मैं नहीं बोलूंगा ना। हाँ, सही बात। अतुलित बल धामम हेम शैलाबदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनान अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अगर मैं इसको गाऊंगा अतुलित बल धामम हेम शैलाबदेहम धनुजवन कृशानम, तो वो पाप है, सुनने वाले को भी और अपमान है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ये मैंने उन्हें बोला था। नहीं, आप इस कल्चर को देखते हो, मैं इस चीज़ को ऑफेंड नहीं हूँ, ठीक है, जो भी वो कर रहे हैं, जैसा भी है, जो भी है उनके मन में, भगवान जानते हैं। यार अगले ने इंस्टाग्राम आईडी बनाई, अगला जा रहा है, डुबकी लगा रहा है, नहा रहा है, खा रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है यार, इसमें सीरियस होने की क्या जरूरत है? बट एक चीज़ है कि दैट आप देखते हो कि एक कल्चर ऐसा चल पड़ा है कि लोग इससे इन्फ्लुएंस हो गए हैं फ़ायदे देख के, कि अगर इसमें चले गए तो ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी, लोग चाहने लगेंगे, पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो एक बाबा कल्चर सा बन गया। मैं ये नहीं मानता, मैं ये कहता हूँ कि इस देश में बहुत अच्छे महापुरुष हैं। नहीं, गुणी बनो। हमें यहाँ पहुँचने में 26 साल लग गए भाई। हाँ, 26 साल 26 साल लग गए। लोग कहते हैं आप इतना पैसा क्यों लेते हैं, आप 26 साल लगा लो, सही, फिर आपको पता लग जाएगा क्यों लेते हैं। टाइम की वैल्यू। समय लगता है हर चीज़ में, कोई कहीं पहुँचता है तो समय लगता है। आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, आपने बाल संत बनना है, कोई दिक्कत थोड़ा है, आप पढ़ाई पूरी करो, आप सीखो, कथा सीखो, भागवत कथा सीखो, लेकिन आप ऐसी जगहों पे जाके
अगर उनको रील्स बनाने की जगह बना दोगे हमारी धार्मिक जगहों को। मैं भी पुष्कर गया था, तो मैंने पुष्कर जी में बोला मंच से कि यहाँ पर पुष्कर में डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत होती है, क्या वो दूल्हा दुल्हन कभी जाते हैं ब्रह्मा जी के मत्था टेकने? यहाँ पे रेव पार्टीज हो रही है, बताओ। वहाँ पे 31 दिसंबर की अंग्रेज पार्टी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। तो ध्यान रखो ना, पुष्कर से पुष्कर ही निकल जाएगा तो पुष्कर बचेगा कहाँ? सही बात है। एक धाम को आप धाम की मर्यादा के साथ लेकर चलोगे तो अच्छा है ना। अगर आप किसी धार्मिक स्थल को वहाँ की रील बनाने का कंटेंट बना दोगे या कुछ बना दोगे तो सेम खाटू में भी आजकल ये हो रहा है। ये हो रहा है, ठीक है, लेकिन कम से कम ये खुशकिस्मती है मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसा कि अंदर नहीं बन पा रही है, अंदर नहीं हो रहा, अंदर नहीं बन पा रही है। और बाहर बन रहा है, बाहर जो मर्जी करे, सड़कें खुली है, खाली हैं। आप कचौड़ी के साथ बनाओ, पकौड़ी के साथ बनाओ, किसी के साथ बनाओ, कौन मना कर रहा है? अच्छा, जब आप खाटू जाते हो, आपने कचौड़ी पकौड़ी की बात कर ली, खाटू जाते हो तो वहाँ कड़ी कचौड़ी मिलती है, कड़ी कचौड़ी मिलती है। आपका फेवरेट क्या है? मुझे वहाँ का पानी बड़ा अच्छा लगता है, पानी पीता हूँ मैं जाते ही। अच्छा। और भोजन अच्छा बनता है, कहीं भी खा लो आप, वहाँ बाबा का आशीर्वाद है। और कोई ऐसी खाटू में बाबा के अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता, कुछ नहीं, बाकी तो पेट भरने का सामान है। सही बात है। बाबा के सिवा क्या अच्छा लगता है? आप खाटू श्याम जी की भक्ति भजन आप गाते हो, आप बालाजी के भजन गाते हो, और आपने बालाजी का लॉकेट पहन रखा है। बालाजी की क्या स्टोरी है? लोग ये तो जानते हैं कि आप एक प्रसिद्ध गायक हो और बाबा के भजन गाते हो, बाबा को बहुत प्यार करते हो। बालाजी की क्या कहानी है, इसके पीछे का क्या है? देखो, ये बालाजी हैं, सालासर बालाजी। हाँ जी। और मैंने जब होश संभाला तो 96 में, 6-7 साल की उम्र में, मुझे समझ याद है तब का। हम सालासर हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। अच्छा, मतलब पीढ़ी से? हाँ। सालासर धाम, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। शिरोमणि संत हुए बाबा मोहनदास जी। मोहनदास जी बचपन से ही अपनी बहन के साथ रहते थे, जो कि विवाहित थी, एक बच्चा था उनके, लेकिन उनके पति की मृत्यु जल्दी हो गई थी। उस बेटे का नाम था उदयराम। तो मोहनदास जी शुरू से हनुमान जी की भक्ति में थे, बचपन से ही। तो जब भक्ति करते तो भगवान प्रसन्न तो होना ही, अगर आपकी निष्काम भक्ति और सच्ची भक्ति है। तो एक दिन खेतों में काम कर रहे थे द्रांति से, द्रांति उड़ गई हवा में। अच्छा। तो उदयराम को लगा कि भी इनके पीछे कोई भूत पड़ गया, और वो थे हनुमान जी, जो लेके छोड़ देते थे। बोले उदयराम, मोहनदास जी ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम भक्ति करना, छोड़ो। तो उदयराम को लगता था कोई भूत पड़ गया मामा जी के पीछे। तो उन्होंने कहा भी इसकी शादी करा दो। तो मोहनदास जी ने कहा भी मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरी शादी मत कराना। तो घर वालों के कहने पर घर वाले नहीं माने, उन्होंने लड़की पसंद कर दी। वो लड़की मर गई। तो वो लड़की मर गई? हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अगर तुम जिद करोगे तो नुकसान उनका होगा। अच्छा। तो तब सब समझ गए कि भी इनकी शादी नहीं करानी है, तो सच में बाल ब्रह्मचारी है। तो करते करते एक दिन हनुमान जी, मोहनदास जी अपने ध्यान में बैठे थे, तो हनुमान जी घर के बाहर आए, आवाज़ लगाई, घर है कोई है, मारवाड़ी में। तो काणी दादी मोहनदास जी की बहन का नाम था। तो उन्होंने कहा भी, मोहनदास जी ने आवाज़ लगाई कि बाहर कोई आया, जाओ मिल लो, हनुमान जी आए हैं। तो काणी दादी गई तो बाहर उन्हें दिखे ही नहीं हनुमान जी। अच्छा। तो वो रोने लगी। अच्छा। तो रोने लगी तो मोहनदास जी से कहने लगी कि भाई आपको जो दिखता है वो मुझे क्यों नहीं दिखता? मोहनदास जी ने बाबो आयो तो वो कहा जिको तांत्रिक है वो मने क्यों कौन दिखे। तो वो रोने लगी तो मोहनदास जी ने कहा, हे हनुमान जी, मेरे लिए तो सर्वस्व मेरी बहन है, और इसी की सेवा के लिए, रक्षा के लिए मैं यहाँ हूँ, तो आप इसको रुलाओ मत, आप दर्शन दो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आऊँगा, अपना खीर चूरमा बना के रखना, भोग लगाऊंगा। तो वो ब्राह्मण का रूप लेकर आए, दाढ़ी मूछ लगा के। अच्छा। तो वो भोजन किया उन्होंने, और हनुमान जी ने मोहनदास जी को कहा कि कुछ मांगना चाहते हो? तो हनुमान जी ने कहा भी मेरे को जैसे मुझे तारा है, ऐसी दुनिया को दर्शन देने के लिए आप इसी रूप में यहीं स्थापित हो जाओ। और मेरा एक ये भांजा है उदयराम, इनका परिवार आपकी सेवा करता रहेगा। मैं तो रहूंगा नहीं, लेकिन मेरा भांजा का परिवार आपकी सेवा करता रहेगा। उदयराम जी के 2 बेटे हुए, कणीराम जी और ईसरदास जी। आज 1 साल कणीराम जी का परिवार सालासर चलाता है। आप देखेंगे सालासर बालाजी कणीराम जी का बाहर बोर्ड लगता है, सालासर बालाजी ईसरदास जी का। 1 साल उनका परिवार चलाता है। अच्छा। और बालाजी महाराज के दर्शन सारी दुनिया करती है। ये स्टोरी है एक्चुअली, ये लोगों को पता नहीं होगी। और ये लगभग 270 साल के करीब ही ये समय हुआ है, ज़्यादा लंबा समय नहीं है। 270-75 साल हुए जहाँ बाबा की जो चल रही है। आप इतने टाइम से भक्ति में हो, आप इतने टाइम से गाने वाने गा। मैं भक्ति में नहीं हूँ। हाँ, मैं मस्ती में हूँ। मस्ती में? वो भक्ति क्या है जिसमें मस्ती ना हो? क्योंकि भक्ति में संत हैं,
भक्ति में वो लोग हैं जिन्होंने गृहस्थ छोड़ दिया, हम्म, भक्ति में वो लोग हैं जिनको किसी चीज़ से दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं। हम तो उसके नाम के आनंद में हैं। भक्ति कह के हम अपने आप को भक्त घोषित नहीं करना चाहते, हम तो उसके नाम के मस्त हैं। क्या बात है। आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, अलग अलग लोगों से आपको सुनने में आया होगा कि हमारे साथ ये चमत्कार हुआ, हमें बाबा के ऐसे दर्शन हुए, हमारी ज़िंदगी को बाबा ने इस तरीके से बदल दिया, हमारी ज़िंदगी में बाबा इस तरीके से आए। कोई ऐसी घटना हो जो आपको याद हो, मतलब आपके दिल में बैठ गई हो, आपने कहा मतलब ये तो बाबा ने क्या ही कर दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं लेकिन लोग मानते नहीं, भरोसा नहीं करते। ऐसे ऐसे चमत्कार बाबा के हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार। कोई एक ऐसा चमत्कार आपको याद हो कि मतलब जिसने आपको विवश कर दिया हो कि ये बाबा ने क्या कर दिया साक्षात। मैंने जो आपको 3 नेत्र की शीशी वाली बात बताई, हाँ हाँ कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम था मेरा, हाँ। वहाँ एक भक्त मिलने आया, उसने कहा जी मैंने भी एक शीशी चढ़ाकर, जो आपने कहा कि दो शीशी चढ़ाकर एक वापस ले आओ, तो मैं भी 2 चढ़ा के एक वापस ले आया, लेकिन गलती कर गया, 1 चढ़ा के 2 ले आया और मेरे 22 साल बाद 2 बेटे हुए। 22 साल बाद 22 साल बाद 2 बेटे हुए। अब इस बात को कौन कैसे माने, मुझे उस पर कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो बात आई वो मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको बाबा रिंगस से खाटू के रास्ते में मिल गया। बहुत सारे लोग हैं। एक आदमी बिहार का था, वो सिक्के इकट्ठे करने का शौक था उसको। अच्छा। जैसे वैष्णो देवी गया तो माता के सिक्के मिलते हैं, कहीं और धाम पे गया तो वहाँ वो सिक्के मिलते हैं, तो उसने वो इकट्ठे किए 20 साल में। तो एक बार वो खाटू आ गया तो वो सिक्के लेके आ गया कि बाबा को चढ़ाऊंगा। अपनी पत्नी को ले आया, अपने बच्चे को ले आया, और रात को 2 बजे निशान चढ़ाने लगा। एक बुजुर्ग उसके पीछे पड़ गया, वो भी चलने लगा, उसको लगा लुटेरे हैं। तो उसने कहा बाबा जाओ, हम चले जाएंगे, पीछे पीछे क्यों चल रहे हो। तो बोला जो सिक्के इकट्ठे किए थे वो तो दे दे, वही तो देने आया था। सही बात है। मुझसे रहा नहीं गया, दे दे। अब ये बातें, आई एम नॉट अ राइटर ऑफ सम काइंड ऑफ स्टोरीज। मैं तो यार भजन गाता हूँ साधारण तरीके से, और आपके इसके माध्यम से भी बताना चाह रहा हूँ कि मैं अभी 20 कलाकार तैयार कर रहा हूँ। अच्छा। जो लोग, जितना मैं सक्षम हूँ उतना ही कर सकता हूँ, उनके ऑडियो, उनके वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। हारे का सहारे का मतलब तो यही है ना, अपने अपनी फील्ड से हम सारा बने। बहुत खूब, बहुत। तो जो अच्छा बच्चा है, गाना जानता है, पैसे के अभाव में गा नहीं सकता, वीडियो नहीं बना सकता, उसका मैं बना के दे रहा हूँ। 3 से 4 करोड़ रुपए मैं उन पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि बनाओ यार, चलो जैसे मैंने धक्के खाए आपको ना खाने पड़े, क्या पता आप जल्दी बन जाओ। भगवान आपके थ्रू जो ये कार्य करवा रहा है ये बहुत बड़ा है। ये होता रहना चाहिए। नहीं मतलब देखो सर, बड़े बहुत लोग बन जाते हैं, बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं, पर जो दूसरों के बारे में सोच पाए ना, जो दूसरों की कुछ हेल्प कर पाए, असली में बड़ा तो वही है। मैं बाकी फील्ड की नहीं जानता। संगीत की खूबसूरती है कि संगीत आपको बहुत कुछ देगा अगर आप संगीत को कुछ दोगे। हमें संगीत ने नाम दे दिया, पैसा दे दिया, शोहरत दे दी, इतना कुछ दे दिया, अब हमारी बारी है संगीत को देने की। ऐसा कहते हैं कि दट संगीतकार भगवान के बहुत पास होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। आप देखो ना, मंदिर के बिल्कुल कोने पे बैठा होता है ढोलक वाला। हाँ। सही बात है। ढोलक भी देखो चमड़े की बनी, हाँ। जूता भी चमड़े का बना। वो उस चमड़े का दुर्भाग्य है कि वो मंदिर के अंदर नहीं आ सकता, और ये इस चमड़े का सौभाग्य है कि इसके बगैर मंदिर सज नहीं सकता। सही बात। एक ही माँ के 2 बेटे हैं, कर्म अपने अपने। एक का भाग्य होगा खाटू जाने का, दूसरा कहेगा क्या करेंगे जाके। सही बात तो ये है। इट्स अ वेरी, एकदम आपने सटीक बात कही है। ये बहुत ही खूब बात आपने कही। बालाजी, ऐसा बोलते हैं जो बालाजी की भक्ति करते हैं, श्याम जी की भक्ति करना बहुत आसान है, क्योंकि और बालाजी की भक्ति करने में थोड़ा कठिन है, क्योंकि आप नॉनवेज नहीं खा सकते, लोग नॉनवेज नहीं दोनों खाते। में ही ऐसा है। ऐसा नहीं है श्याम बाबा की भक्ति कर रहे हो तो आप नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हो। नहीं, मैं तो प्योर वेजिटेरियन। मैं वैसे बता रहा हूँ, दोनों ही आसान है। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, भगवान आपको रास्ता दिखाएगा। आप अगर आज नॉनवेज खाते भी हो, शराब भी पीते हो और मंदिर जा रहे हो, तो ये मत सोचो मुझे भगवान ने मिलेगा। भगवान एक दिन आपका दोनों चीज छुड़वा देगा। उसकी पॉजिटिविटी आपकी वो दोनों चीजें छुड़वा देगी। बात है। लेकिन आप कहो कि मैं ये दोनों छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे जाऊँ मंदिर, तो ऐसा मत सोचो। भाई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ ना, डॉक्टर के पास तभी तो बीमारी दूर होगी, ऐसे कैसे हो जाएगी। सही बात है। अगर एक बात बोली जाए, भारत देश, मैंने आपको सुना है बोलते हुए कि अखंड भारत
अखंड भारत चाहते हैं। अखंड भारत क्यों चाहते हैं, क्या रीज़न है अखंड भारत के पीछे? क्योंकि जो चीज़ें हो गई जैसी हो गई, अगर वो आज मिल भी जाए तो भी वैसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बहुत इस चीज़ पर इफेक्ट डालेंगी। तो अखंड भारत की मांग क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? अखंड भारत के अंदर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान तक है। आज पाकिस्तान में भूखमरी है, और साल 2 साल 5 साल 10 साल में ख़त्म हो जाएगा। उसको कौन रास्ता दिखाएगा? वापस भारत ही दिखाएगा। बांग्लादेश के हालात आप देख रहे हैं, उसने खुद आज भारत से 50,000 टन चावल मांगा कि मैं अपने लोगों को खिला सकूं। तो कहीं ना कहीं वो झोंक ही रहा है ना। तो अखंड भारत वही है कि हम सबको ला सके। बात रही हिंदू राष्ट्र की, जो हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो सिर्फ यहाँ के सनातनियों को जगाने की बात है। ऐसा नहीं है कि हम संविधान से परे की बात कर रहे हैं। देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से ही, लेकिन जो सनातनी वो जगे रहें, जातियों में ना बटें, और हमारे देश को जो सनातनी है वो हिंदू राष्ट्र कह के सम्मानित करें, ताकि कहीं जाएं हम मुसलमान की कंट्री को मुस्लिम कंट्री कहते ही नहीं कहते, बिल्कुल कहते क्रिश्चियन कंट्री कहते नहीं कहते, हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? किसी को क्या तकलीफ है? जैसे रहे नहीं, इट्स ऑफ कोर्स ट्रू। अगर वो मानना है, वो सोचना है, तो इट्स ऑफ कोर्स ट्रू। और मुझे तो लगता है कि हम किसी को यार छोटा नहीं कह रहे हैं भाई, हम किसी को भी ये नहीं कह रहे कि तुम चलो यहाँ से। नहीं, ये मैं क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछ रहा था क्योंकि लोग ऐसा सोच लेते हैं, लोग ऐसा मान लेते हैं, वो जब गलत आपको सोचते सुनते हैं, हैं। गलत सोचते हैं। सिखों ने हमारे लिए बलिदान दिया, सिख हमसे परे हो सकते हैं? नहीं, हम तो हिंदू राष्ट्र सिर्फ सनातनियों की बात कर रहे हैं। सिखों से हम परे नहीं हो सकते, सिख हमसे परे नहीं हो सकते। हमारे आपस में मिलता है, मेल जोल है। अब क्रिश्चियनिटी से हमारा क्या मेल है? अंग्रेजी लेके आए इसको, राइट। मुस्लिम यहाँ पे मुगल लेके आए, सिख तो यहीं थे ना, हिंदू भी यहीं थे। हिंदू भी यहीं थे। तो हमारे आचरण नहीं मिलते। हम सीधे तवे की रोटी खाते हैं, मुसलमान उल्टे तवे की रोटी खाता है। हमारे आचरण नहीं मिलते ना। हमारे यहाँ दिया जलाते हैं, क्रिश्चियनिटी कैंडल जलाते हैं। कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, बोले दिए और कैंडल में क्या फर्क? बट आप एक चीज़ नहीं मानते कि दैट कोई कैसे भी भगवान को मनाने की कोशिश कर रहा है? वो अपना बनाता रहे, हम दूसरे वाले को क्यों बनाए? अपने वाला तो मान नहीं रहा है, हम नहीं मान रहे, उधर चले जाओ। मनाओ ना यार, सब मनाओ, अपना अपना बनाओ, क्या तकलीफ है? आपका बापू तो राजी नहीं है, कह रहे पड़ोसी को भी राजी करके आता हूँ। हैं? कितने दिन रोटी खिला देगा पड़ोसी? 2 बार 3 बार कहेगा हाँ वेरी गुड बेटा, वो भी कहेगा तनख्वाह दूंगा, नौकरी पे रखूंगा, तुझे अडॉप्ट नहीं कर सकता। अडॉप्ट नहीं कर सकता। लास्ट में जाते जाते मैं आपको चाहूँगा, आपके जीवन से, आपके जीवन के अनुभवों से आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज दे सको, जो आज जीवन में कहीं पर भी है, कैसे भी है, बट एक चाह है उसके अंदर, मानता है ईश्वर को, अपने आप पे भरोसा करता है। आपको उसके लिए क्या सलाह है, उसकी लाइफ के लिए? मैं सबसे यही कहूँगा कि श्याम बाबा की तस्वीर आप जहाँ हैं अपने पास रखें, और भरोसा करके रखें। ये हारे का सहारा है, आपको हारने नहीं देगा। समय लग सकता है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। बस सच्चे मन से उसको रिझाते रहो, मनाते रहो, भजन सुनाते रहो, किसी का बुरा मत करो। जो लोग बहू लाने की बात करते हैं तो वो ये भी सोचे कि हमारे पास भी बेटी है, अगर वो तंग होगी तो बेटी भी कहाँ जाएगी, तो वो भी तंग होगी। कोई ज़मीन किसी के हम ना हड़पें, किसी गरीब के साथ गरीब मार ना करें। अपने मन को साफ रखें, चंगा रखें, अच्छा रखें, और खाटू जाते रहें, सभी धार्मिक स्थलों पे जाते रहें, जहाँ जहाँ आपको समय मिले ज़रूर जाएं, और बाबा को भजन सुनाते रहें, सुनते रहें, लाइफ बनाते रहें। क्या बात है। सो थैंक यू सर, आपने बहुत कुछ टाइम, अपना बहुत कीमती टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मुझे लगता है आपकी जो जर्नी है इससे काफ़ी हमारे ऑडियंस, यंग ऑडियंस को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वो आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीख पाएंगे, इंस्पायर होंगे, वो भी अच्छा करेंगे लाइफ में। और जो आपकी पहल है कि आप लोगों को सिखा रहे हैं, हमारे देश के युवा को आप, मैंने देखा, बहुत प्रेरणा देते हैं, तो ये बहुत अच्छा ही बात है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। एंड आप लोगों ने सुना अभी कन्हैया मित्तल जी को, एंड उनकी बातों से, उनके आंसर्स, मुझे लगता है कुछ आंसर्स सुन के तो आपके भी गूज़बम्प्स आ जाएंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो तो कन्हैया मित्तल जी को जाके फॉलो करें, उनके भजन सुने और हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार जब हम उनको दोबारा इस चैनल पे लेके आएंगे तो आपको उनके साथ कई नई कहानियाँ शेयर करेंगे, कुछ नई चीज़ें बताएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें
और दूसरों की मदद करें। थैंक यू वेरी मच, यू आर वॉचिंग द प्रतीक शो। थैंक यू, बाय बाय।